इतना पर पता है सोनल, यदि जितना भी कर सको ना उतना ठीक है, नहीं हो तो माइंड से करो। माइंड इज ऑल्सो निश्चय से भी तुमको आता है करना सब कुछ, धर्म, राइट। कुछ नहीं तो सुपात्र दान कर लो, वंदना कर लो, सामायिक नहीं कर पाते, 48 मिनट्स निकालना कोई आसान काम नहीं होता है पूरे में। तो वंदना करने में कितना टाइम लगता है यार, 20-20 30 सामायिक हो जाती है 15 मिनट, सॉरी वंदना हो जाती है 15 मिनट में। वंदना करने से भी तुम कितनी हाई में जाती हो, बस भाव से। पहले लोग, सॉरी, दिक्कतों का मीनिंग कर लो। मीनिंग के बाद दिक्कतों करने लगोगे ना, इतना ज्यादा रसायन होगा, पता लगेगा कि तुम यदि सिद्ध भगवंत को कर रहे हो तो किस किस लिए कर रहे हो, कौन से गुण की क्वालिटी बोल रहे हो। आई थिंक एंथुजियाज्म लाओ, ठीक है। दिस 8 days आर प्राइम डेज। कहते हैं जो भवी जीव होते हैं ना, उन लोगों के आयुष कर्म मैक्सिमम बंद संवत्सरी वाले डे होता है। दैट्स राइट। तो उस अपेक्षा से भी तुमको ये सोचना चाहिए कि व्हाई शुड आई, मतलब ऐसे ना हो कि मेरा भी आयुष बंधे। आई एम नॉट सेइंग कि आयुष बंधने के एंगल से धर्म करना है, फिर भी थोड़ा सा एफर्ट मारो, ठीक है। चलिए, आज हम पिछली क्लास में हमने 11वां अध्ययन में बहुश्रुत पूजा नाम का हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया था। मेरा को अभी भी बहुश्रुत दिखाई देते हैं, उनका विनय आता है, उनको मैं मेटाफर से करती हूँ। आप में से कितने लोग अभी तक वही टेम्पो बिल्डअप रख पाए हैं? आई डोंट नो, बट जितना हो सके ना अभी भी करो ये ना। सी, आगम में ना कई चीजें बहुत इंटेलिजेंट लोगों के लिए हैं, पर कई ये वाला जो 11वां अध्ययन जो हमने खत्म किया ना बहुश्रुत पूजा, वो आपके और मेरी तरह जो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, जो एवरेज है, राइट, जो रसायन खींच सकते हैं, इमोशंस खींच सकते हैं, उन लोगों के लिए है। सो मुझे तो लगता है 11th अध्ययन बहुत ही मजेदार रहा। सो लेट्स गो टू द 12th अध्ययन, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उत्तराध्यान सूत्र का 12th चैप्टर हम कर पे आए हैं। 12th चैप्टर का मैं उनको पूरा इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्टोरी है, पहले जो आगे स्टोरी आने वाली है, इसलिए, ठीक है। यदि किसी के पास किताब हो तो जरूर बताइएगा, सो दैट दे कैन डू द रीडिंग। 11वें अध्ययन में बहुश्रुत की पूजा का वर्णन किया था। बहुश्रुत भी तप का अनुष्ठान करना परम आवश्यक है। इसलिए इस प्रस्तुत 12वें अध्ययन में तप की महिमा बताते हुए परम तपस्वी हरिकेशी बल का जीवन वृत्तांत दिया गया है। तो बेसिकली ये चैप्टर है ना, बल पे तप पे फोकस है। तप का मतलब होता है तपस्या करते हैं, जो सम्यक चारित्र होता है उस पे फोकस है, सम्यक चारित्र। नाउ यहाँ पे साधु चारित्र की अपेक्षा होता है, पर श्रावक चारित्र भी आप अपने ऑटोमेटिकली समझ लेना। तो सोचना, आपको मोटिवेशन मिलेगा तप करने का, ठीक है। टीकाकार ने हरिकेशी बल साधु का पूर्व जीवन वर्णन इस प्रकार कहा है। सो ये जो चैप्टर है, ये टीकाकार ने ये क्यों लिखा है? क्योंकि आगम कहाँ से चालू होता है? आगम आगम यहाँ से चालू होता है। तो ये बल हरिकेशी का यहाँ से यदि चालू होता है तो उसकी पहले की स्टोरी क्या है कि उसको केवल, मतलब वो इस लेवल पे साधु कैसे बने, क्या हुआ, तो उसकी स्टोरी का वर्णन आ रहा है। वो आगम में नहीं मिल रहा है, वो टीकाओं में से मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टी, टीकाकार ने केशी बल साधु, मतलब बल उसका नाम था, हरिकेशी उसका गोत्र था, तो नाम था बल, बल हरिकेशी साधु का पूर्व जीवन वृत्तांत इस प्रकार किया है। जाति मद के कारण, व्हाट इज जाति मद? जाति मद क्या होता है? मान करना महावीर आपने अपने। महावीर स्वामी भगवान ने भी तो किया था ना। ऋषभदेव भगवान के जब पोते थे मरीचि, तो उनको ना शकेंद्र भगवान ने आके प्रणाम किया, क्योंकि शकेंद्र भगवान को पता लगा था कि मरीचि जो है फ्यूचर का 24 तीर्थंकर होंगे। तो उसको बड़ी खुशी हुई, वाह, मेरे दादाजी पहले तीर्थंकर, मेरे पापा पहले चक्रवर्ती और साथ में केवली, और मैं फ्यूचर का 24 नंबर का तीर्थंकर। उसको बोला मेरा फैमिली कितना ग्रेट है। ये जाति मत है। क्या जाति मत आप और मैं करते हैं कि नहीं कर रहे हैं?
ढूंढ निकालो, कर रहे हैं तो मिच्छामि दुक्कड़म दो, क्योंकि देखो यहाँ पे इस आगम के अंदर बल हरिकेशी के पूर्व भव में उसने क्या किया था, जाति मत किया था। क्या सोचा था, मैं तो कितनी ऊंची साधु बनने के बावजूद भी मैं ऊंची जाति का हूं और कितना सुंदर हूं। तो इसकी वजह से दो प्रॉब्लम आई, वो नीच जाति में उत्पन्न हुए, चांडाल कुल में उत्पन्न हुए, और मैं बहुत सुंदर हूं भी बोला था, तो उसकी वजह से वो बदसूरत उत्पन्न हुए जब वो पैदा हुए थे। तो आपका होमवर्क क्या है, ये होमवर्क है कि सोचना है कि क्या आप भी जाति मत करते हो कि नहीं करते हो। आप बोलोगे कि व्हाट इज जाति मत, तो मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। आपको लगता है मेरी फैमिली में तो सब लोग धर्म करते हैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादा दादी, नाना नानी, आप में से यदि किसी को ऐसा लगता है ना, ये जाति मत है, राइट। एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट, राइट। कोई कर लेता है, नहीं कर लेता है, फर्क नहीं पड़ता है, राइट। बाप तीर्थंकर नाम गोत्र बांध रहा है, जैसे वो क्या नाम था उसका, श्रेणिक राजा, और बेटा 7वीं नरक में गया, होता है ना। सो कोई कनेक्शन नहीं है। हम लोग ये जो बोलते रहते हैं ना, मेरे पापा भी धर्म करते थे, मेरा भी ये करते हैं, फैमिली में सब करते हैं, धर्म में कोई कनेक्शन नहीं होता है। जरूरी नहीं बाप सम्यक दृष्टि हो तो बेटा भी सम्यक दृष्टि हो, कोई कनेक्शन नहीं है। सो आपके घर में सब सम्यक धर्म कर रहे हैं, इट्स जस्ट पुण्य प्रकृति का उदय, नथिंग एल्स फॉर यू, ठीक है। अब उस पुण्य प्रकृति के उदय में जाति मत करके पाप क्यों बांधना है, समझो, ठीक है। तो आप लोग ढूंढ निकालोगे। यदि आपको लगता है हमारे फैमिली में तो दूर दूर तक बहुत पैसा है, हम तो बहुत अमीर हैं, मेरे दाद के साइड भी अमीर, मेरे नान के साइड भी अमीर, हम तो हुज हू फैमिली को बिलोंग करते हैं, ये भी जाति मत है। और जाति मत के एग्जाम्पल्स बताइए, आप बताइए, नहीं बता सकते तो मैं खड़ाखट एग्जाम्पल्स बताना चालू कर रही हूँ। जाति मत के और एग्जाम्पल्स बताती हूँ। मेरे हमारी फैमिली फैमिली में में, हाँ, सब गोरे हैं, मेरे फैमिली में गुड लुकिंग है, रंग का वेरी बहुत गुड। ज्यादा है। आई हैड दिस, हमारे फैमिली में सब बड़े लंबे हैं, लंबे लंबे हैं, ठीक है। सो एवरीबडी इज वेरी वेरी टॉल, माय मॉम, माय फादर, माय चाचा जी, माय दादाजी, एवरीबडी इज टॉल, राइट। अरे भाई, टॉल होके क्या फायदा होता है, कुछ फायदा होता है, कुछ कुछ फायदा नहीं है। आउटपुट छोटे भी वही कर रहे होते हैं जो लंबे कर रहे होते हैं, राइट। पता नहीं कहाँ से दिमाग में फितूर चढ़ गया कि लंबे लोग होते हैं ना बड़े स्मार्ट होते हैं, लंबे लोगों की अपनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। उतना ज्यादा वेट होता है, उतना ज्यादा घुटने में प्रेशर आता है, उतना ज्यादा लोअर बैक में प्रॉब्लम आता है। ऐसा कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं है वैसे, दिमाग इंटेलेक्चुअली सोचो तो, ठीक है। फिर भी क्या चला आ रहा है, गोरे लोग बहुत अच्छे हैं, लंबे लोग बहुत अच्छे हैं, ये सब चला आ रहा है ना, पतले लोग बहुत अच्छे हैं, राइट। मैंने तो पतले लोगों को बीमार देखा और मोटे लोगों को बड़ा हेल्दी कंफर्टेबल देखा है, ठीक है। सो हम ये सब मद यदि है हमारे, क्या मद मतलब जाति मद है। मेरे फैमिली में तो सब गोरे हैं, मेरे फैमिली में तो सब लंबे हैं, मेरे फैमिली में तो सारे कुछ भी, इट कुड बी एनी स्टूपिड थिंग, राइट। हमारे घर में तो सब लोग आईएएस और आईएफएस और सब सिविल सर्वेंट्स, मतलब गवर्नमेंट, ये है। इस तरह के भी लोगों के अंदर क्या है, मान है। यदि है, क्यों निकाल दो अपने अंदर से, आपको बताती हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखते हैं बल हरिकेशी का क्या हाल हुआ था जाति मत करके, फिर आपको भी पता लगेगा कि जाति मत करके आपका क्या बुरा हाल होगा, ठीक है। एक मिनट। जाति मत के कारण हरिकेशी बल का जन्म एक चांडाल के घर में हुआ। उसने ना अपने कुल को ग्रेट बोला तो वो नीच कुल में उत्पन्न हुआ। हाँ, जाति रूप संबंधी अहंकार, रूप संबंधी मतलब मैं बहुत ही सुंदर हूं, अहंकार के कारण उसका तन सौभाग्य और रूप रहित था। मतलब उसने सोचा मैं दिखने में सुंदर हूं, अभी वो दिखने में बदसूरत हुआ। सो जिस चीज का हम मान करते हैं ना, वो चीज आप में से चली जाएगी। सो आपको लगता है ना बड़े लंबे हो, तो आप अगले भाव में बड़े ठिग्गे होने वाले हो। आपको लगता है ना आपकी फैमिली में तो सब पतले दुबले, वाह क्या स्लीक मस्त बॉडी वाले हैं, राइट। चिंता मत करो, अगली 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 फैमिली, अगली लाइफ में क्या होने वाला है, सब मोटे होने वाले हो, ठीक है। आपको लगता है आपके भैया क्या मस्त दांत है, क्या मस्त ये, हमारी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं हुआ, हमारी फैमिली में किसी को बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे फैमिली में किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये जाति मद है, होता है ना, कोई बीमारी नहीं है हमारी फैमिली में, आपको ये जाति मद है, तो क्या होने वाला है आप लोगों के साथ, बीमारियां वाली अगले भव में होने वाला है।
जो चीज का मद करोगे वो चीज का उल्टा होने वाला है। अभी भी जाति मद ढूंढो अपने सिस्टम के अंदर कि मैं किस चीज का मेरे को मद है कि मेरे एंसेस्ट्रली चले आ रहा है, मतलब पूर्वों से चला आ रहा है, राइट। हम लोग बोल तो देते हैं, प्राउड तो हो जाते हैं कि हमारी तो कितनी पीढ़ियों से हम बड़े अमीर हैं। बट यदि आपको कई बीमारियां भी तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है ना, बीमारियां भी होती है, तो उसके लिए मत क्यों नहीं करते हो? उसके लिए क्यों नहीं हैप्पी होते हो कि मेरी फैमिली में बीमारियां हैं? तो आप बोलोगे यार बीमारी का कौन हैप्पी होता है? सो आपका फ्यूचर बिगाड़ बिगाड़ के फ्यूचर अपना खुद फ्यूचर बिगाड़ के भी कौन हैप्पी होता है? ये जान करके जाति मत ढूंढ निकालो। बैठो बैठो, होमवर्क करो, आधे घंटे का होमवर्क करो सामायिक के अंदर। स्कैन करो अपने सिस्टम में, मुझे किस चीज चीज का मद है कि मेरी फैमिली कितनी फन्ने खा है, मैं कितनी अमीर हूँ। सारा पैसा तो मैंने बनाया, मैंने इकट्ठा किया। मेरे माँ बाप गरीब थे, मेरे सास ससुर गरीब थे, सारा पैसा किसने कमाया? मैंने और मेरे पति ने कमाया। ये भी जाति मद ही है, फैमिली का ही मद है ना, राइट। मैंने घर बनाए, मैंने एक नहीं 4 घर बनाए। ये सारा जाति मद है, निकाल दो अपने सिस्टम से। इसका कोई आउटपुट नहीं है, सिर्फ फ्यूचर बर्बाद होता है। ये जान करके प्लीज निकाल दो अपने सिस्टम से। एनीवे जाति मद के अच्छा फिर हुआ। उसकी प्रकृति भी अत्यंत कठोर थी। उसके दैहिक कुरूपता मतलब इतना गंदा था वो दिखने में, एवं क्रोधी झगड़ालू स्वभाव के कारण वे पास पड़ोसियों का का ही नहीं अपितु स्वयं अपने परिवार वालों का भी प्रिय नहीं रहा। पता है, ये चीज मैं ना अपने बच्चों को भी कई बार बोलती हूँ कि इफ यू आर नॉट वेल बिहेव्ड ना, यदि तुम क्रोध करोगे, गालियां दोगे, मिसबिहेव करोगे ना, तो दूसरे तो छोड़ो, घर वाले भी तुमसे दुखी हो जाएंगे। ये तो छोड़ो, खुद के माँ बाप भी दुखी हो जाते हैं। हमको क्या लगता है माँ बाप दुखी नहीं हो सकते, माँ बाप विल टॉलरेट ऑल आर नॉनसेंस। पर मैंने कई बार देखा है, स्टोरीज में आया है। कहाँ आया है बताओ स्टोरीज में कि माँ बाप की भी बस हो जाती है, बोलते हैं हमसे और नहीं पलता है, राइट। एक स्टोरी आती है ना एक आचार्य की जिसका नाम था व्रज स्वामी। व्रज स्वामी जब पैदा हुआ ना तो उसको जाति स्वर्ण ज्ञान था। तो उसने क्या किया, उसको वैराग्य आ गया। उसने देखा मैं पिछले भवों में दीक्षा ली हुई थी, मुझे भी दीक्षा लेनी है। तो वो क्या करता, रोता रोने लगता है, रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। उसकी मम्मी इतनी दुखी हो जाती है कि जब उसके साधु बने हुए जो पापा वहां पे गोचरी के लिए आते हैं, तो मम्मी क्या करती है, उस बच्चे को उठा के पात्रे में डाल देती है, बोलती है ये लो, ये तुम्हारा आहार करके उसको वैरा देती है। मैं कई बार बोलती हूँ कि इफ यू डोंट हैव अ गुड नेचर, दूर दूर वाले तो क्या, खुद के पास वाले भी दुखी हो जाएंगे। माँ बाप दुखी हो जाए। तो मेरा अगेन नेक्स्ट सवाल है कि सिर्फ माँ बाप दुखी होंगे कि कभी हस्बैंड वाइफ दुखी होंगे? फॉर ग्रांटेड, टेक्स द वाइफ फॉर ग्रांटेड कि यार ये मुझे छोड़ के कहाँ जाए, राइट है ना। बट कभी कभी हम लोग भी टेक आर स्पाउस फॉर ग्रांटेड, इतना ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं ना कि सामने वाले की बस हो जाती है और उसकी बोलते हैं बाबा माफ करो। कहाँ आया है आगम के अंदर, तेतली पुत्र नाम की एक स्टोरी थी। तेतली पुत्र में ये जो प्रधान मंत्री था, शी फॉल्स, मैरिज है तो फूटी बोलती है बस मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं जब बुलाऊं तब तुमको आना पड़ेगा। तो वो करता था। एक बार जब वो राजा के पास था, वो नहीं आ पाया, तो उसने भी आके टेंट्रम थ्रो किया। क्या टेंट्रम थ्रो किया? मैं तो मायके जा रही हूँ। वो इतना चिढ़ चुका था ना, क्या बोला, अभी तक राष्ट्र था, एंड में जाके क्या बोला, जो करना है तुम करो, उनको मायके जाना है चले जाओ। और वो सचमुच उठ के ज्वेलरी वेलरी बैग पैक करके कहाँ चली गई, मायके गई। रास्ते में क्या हुआ, पहले जमाने में तेरे हुआ, पहले जमाने में ऐसा वर्णन है, चाकू लुटेरों ने अटैक किया और उसकी सारी ज्वेलरी, सारे कपड़े वपड़े, सारी सब कुछ ले लिया। अब वो बिना कुछ लिए अपने मायके कैसे जा, कहाँ जाते हैं, वापस तेतली पुत्र के पास आ जाती है। अब तेतली पुत्र उसके बाद उसको कभी उस रिस्पेक्ट की नजरों से, हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड वाली नजरों से नहीं देखता है। तो ये चीज भी याद हो, इफ यू आर टेकिंग योर
नियर एंड डियर वंस फॉर ग्रांटेड, दे विल नॉट कम बैक। पेरेंट्स की भी बस हो जाती है, हस्बैंड और वाइफ मतलब जो भी तुम्हारे स्पाउस है उसकी भी बस हो जाती है, राइट। बच्चों की भी बस हो जाती है, बहुओं की भी बस हो जाती है। ऐसे कई बहू होती हैं जो काफी देर बर्दाश्त करती हैं, फिर क्या बोलती हैं, बस अब और नहीं बर्दाश्त होता। फिर क्या करती हैं, फिर क्या करती हैं, बाय बाय करती हैं और अपनी जिंदगी अच्छे से जीती हैं। ठीक है। नुकसान किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, सोच के देखो। और जो अपनी दादागिरी है, जो अपना ये जो मद है, उस पे जो दूसरों को दबा रहे हो, दूसरों पे हम लोग वो बोलते हैं ना, प्लीज गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम, इट्स नॉट नीडेड। ठीक है। ये चिंतन का विषय है। हमको लग रहा है 10 सालों से मैं उस पर अत्याचार कर रही हूँ, वो बर्दाश्त कर रहा है, मेरे नखरे ले रहा है। जरूरी नहीं हमेशा तक इतनी पुण्यवानी आपकी नहीं है कि लंबे समय तक आपकी नॉनसेंस कोई बर्दाश्त कर सके। ठीक है। इतनी पुण्यवानी नहीं होती अपन जैसे लोगों में। ठीक है। हाँ। आप थोड़ी देर के लिए ठीक है कोई जी हजूरी कर लेगा, उसके बाद उसकी बस हो जाएगी और वो छोड़ के चला जाएगा। एंड जब वो छोड़ के चला जाता है ना, दुखी तुम होंगे। सो व्हाट हैव यू लर्नड हियर, जाति मत को पहले तो ढूंढो, उसको निकालो। एंड इफ वी आर टेकिंग आर नियर एंड डियर वंस, मतलब जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, बहू हो सकती है, जो भी बहुत क्लोज रिलेशनशिप है ना, डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड। उन पे दादागिरी, अत्याचार, दबाने का काम मत करो, जीने दो उसको। खुद भी अच्छी क्वालिटी लाइफ जियो, पर उसको भी जीने दो। ठीक है। यदि ये सब कर रहे हो ना, नहीं तो एक टाइम आएगा पुण्यवानी खत्म होगी और ये सब भी चला जाएगा। ठीक है। ये आगम ये सब चीजें बता रहा है कि इतनी पुण्यवानी नहीं लेके आए हो तो। चलिए आगे चलते हैं। सो वो अपितु अपने परिवार वालों का भी प्रिय नहीं रहा। उसके साथ बालक उसके शरीर की आकृति देखकर उससे घृणा करते हैं। इस प्रकार घर बाहर सभी की उपेक्षा से के कारण वह अधिक कठोर बनता चला गया। मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ तो वो और गुस्से वाला और कठोर होता चला जा रहा था। एक बार नगर के बाहर चांडाल जाति के लोग कोई उत्सव मनाने हेतु एकत्रित हुए। हरिकेशी बल भी उस उत्सव में गया, किंतु उसकी आकृति व प्रकृति के कारण कोई भी उसके साथ क्रीड़ा करने अथवा बातचीत करने को तैयार नहीं था। वह अकेला एकांत में बैठा हुआ उत्सव में चल रहे आमोद प्रमोद को टकुर टकुर देख रहा था। उसे अपने इस दयनीय दशा पर अत्यंत दुख हो रहा था। अचानक वहां एक सर्प सांप आ निकला। उसको अति भयंकर विषधर समझकर वहां पर एकत्रित चंडालों ने उसे मार डाला। उस सम, कुछ समय के बाद ही वहां पर एक बड़ी लंबी लोह मतलब दो मुही आ निकली। लोगों ने उसे निर्विष समझकर उसे मारा नहीं, किंतु उसकी पूजा करने लगे। कुछ देर कुछ दूरी पर खड़ा हरिकेशी बल भी ये दृश्य देख रहा था। एक समान दिखाई देने वाले दोनों प्राणी के साथ किए गए भिन्न भिन्न व्यवहार को देखकर वह चिंता करने लगा कि वास्तव में प्राणी अपने ही दोषों से सर्वथा तिरस्कृत का पात्र बनता है। मैं भी सांप के समान कोप रूप विष से भरा हुआ हूं, इसलिए ये लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। राइट। इसका मतलब क्या है, उसने अलग अलग दो तरीके के सांप को देखा, उसने अनुप्रेक्षा चालू की और उसको वो संयम में आ गया। ठीक है। हाँ। और यदि दो मुंह के समान निर्दोष होता है तो मेरा कोई भी अनादर नहीं करता। इस प्रकार सोचते सोचते उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। ठीक है। व्हाट इज जाति स्मरण ज्ञान, कुछ कोई बता सकेगा? व्हाट इज जाति स्मरण ज्ञान? पिछले जन्म का या पिछले कितने जन्मों का? वो अपने अपने पर डिपेंड करता है। ठीक है। जहां तक आप त्रस जीव बने हो, मतलब सॉरी संगी जीव थे, वहां तक आपको याद आ जाएगा। और कितने भव हो सकता है? इट कुड बी असंख्यात भव ऑल्सो, इट कुड एज लॉन्ग एज असंख्यात, पर कोई नहीं आना चाहिए। तो पिछले भवों का जिसको याद आता है उसको जाति स्मरण ज्ञान बोला जाता है। पूर्व जन्म की स्मृति जागृत होते ही उसने जाति मद आदि के फल
फल श्रमण जीवन की उत्तम साधना और देवोचित सुखों को विनश्वरता का चिंतन किया और संसार को तुच्छ समझकर वैराग्य पूर्वक संयम अंगीकार कर लिया। सो उसने खुद अपने पूर्व भव को जाना और उसको रियलाइज हुआ कि मैंने पिछले भव में साधना की थी साधु बन के, ओहो वही बेस्ट है। तो उसने खुद संयम अंगीकार कर लिया। आप मुझे बताइए, जो आदमी इस तरह से खुद अंगीकार करता है, दीक्षा लेता है, उसको क्या बोलते हैं? आगे चल के आपको पता है। स्वयं बुद्ध। वेरी गुड, एग्जैक्टली। जो आदमी खुद दीक्षा लेता है और आगे चल के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाता है, तो उसको स्वयं बुद्ध सिद्धा बोलते हैं। सो मेरा अगेन सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वयं बुद्ध एंड प्रत्येक बुद्ध? ये प्रत्येक बुद्ध क्यों नहीं है? प्रत्येक बुद्ध भी तो ऐसे ही होते हैं ना, उनके भी तो कोई गुरु नहीं होते हैं। फिर इनमें प्रत्येक बुद्ध और स्वयं बुद्ध में क्यों फर्क है? बलहरिकेशी को आपने स्वयं बुद्ध बोला, why is he not प्रत्येक बुद्ध? हाउ डू यू डिफरेंशिएट? नहीं पता? प्रत्येक बुद्ध को ना कोई निमित्त मिलता है और वो निमित्त को देख के वैराग्य आता है। जैसे किसी को कंगन देखा तो उसको लगता था अरे कंगन की आवाज बहुत हो रही है, तो सबने कंगन उतार दिए, सब बीवियों ने कंगन उतार के क्या किया, एक कंगन रख लिया। तो उसका क्या चिंतन चला कंगन के बारे में सुन के? अरे जहां एक है वहां शांति है, राइट? सो अकेला ही विचरूं, अकेला ही करूं। तो उसका वैराग्य आया और उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ बाद में, और बाद में मोक्ष भी गया। तो जिस आदमी को कुछ निमित्त मिला हो, निमित्त का मतलब कुछ भी हो सकता है, कंगन का निमित्त मिला, किसी ने बादलों को देखा ढलता हुआ, मतलब सनसेट देखा, वो भी निमित्त मिला, वो भी प्रत्येक बुद्ध हुए। ठीक है। एक और प्रत्येक बुद्ध के बारे में आता है कि उसने बैल देखा। पहले वो जो गाय का छोटा बेबी था ना, तो वो छोटा था, तो जब वो बूढ़ा हो गया तो उसकी बुरी हालत देख के ना एक राजा को वैराग्य आया। ठीक है, कि मैं भी इस तरह से अच्छा अच्छा बड़ा होता होता बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसको वैराग्य आया, बुढ़ापे आने से पहले मैं दीक्षा ले लूं। तो वो सब प्रत्येक बुद्ध होते हैं। प्रत्येक बुद्ध को कोई निमित्त मिलता है। समझ में आया? स्वयं बुद्ध को निमित्त नहीं मिलता। देखो, इनको कोई निमित्त नहीं मिला। ठीक है, इसलिए ये स्वयं बुद्ध होते हैं। ठीक है, स्वयं बुद्ध, तीर्थंकर तो हमेशा स्वयं बुद्ध होते हैं, बट सामान्य केवली भी स्वयं बुद्ध हो सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, कर लिया। सो उन्होंने संयम अंगीकार कर लिया, अभी तो दीक्षा ली है। चांडाल कुलोत्पत्ति हरिकेशी बल श्रमण बन गए और दीक्षा लेते ही तब संयम में लीन हो गए। पहले ही उन्होंने दीक्षा ली और तप संयम में लीन हो गए, मतलब तप करते थे और संयम करते थे। उग्र तप आचरण के कारण उनके शरीर को ही नहीं, कषायों को भी कृश कर दिया। तो उन्होंने अपने उग्र तप से दो चीजें की, व्यवहार ने निश्चय ने, दोनों से किया। व्यवहार ने से क्या किया उन्होंने? शरीर को कृश कर दिया। और राइट, और निश्चय ने से क्या किया? निश्चय ने से अपने कषायों को क्रश कर दिया। तो शरीर भी क्रश किया और कषाय दोनों क्रश कर दिए। मतलब कितना परफेक्ट संयम पाला। हम लोग क्या करते हैं प्रदूषणों में? प्रदूषणों में हम क्या कर रहे हैं? बॉडी को क्रश कर रहे हैं। क्यों क्रश कर रहे हैं हम बॉडी को? अरे यार बहुत मोटे हो गए हैं ना, तो यार एकाशना करेंगे ना, थोड़ा 5-6 किलो कम होगा। ठीक है, इसलिए एकाशना कर रहे हैं, राइट? और कषायों का क्या? वहीं के वहीं संवत्सरी वाले दिन मिच्छामी दुक्कड़म बोलेंगे। किसको बोलेंगे? जो हमारे दोस्त हैं। जो हमारे दुश्मन है उनका क्या होगा? उनसे तुमको वैसे ही बात नहीं करनी, तो उनको हम मिच्छामी दुक्कड़म भी नहीं बोलेंगे। यदि हमारी इस तरह की साधना है तो हम बल हरिकेशी जैसी हरकतें नहीं कर रहे हैं। हमको इस बल हरिकेशी की तरह शरीर और कषायों दोनों को, व्यवहार ने और निश्चय ने, दोनों से हमको साधना करनी है। ठीक है। किसी समय वाराणसी नगरी में पहुंचे और वहां पर किसी उद्यान में रुके। उस उद्यान में तिंदुक वृक्ष पर रहा हुआ एक यक्ष मुनि की तप साधना से अत्यंत प्रभावित हुआ और वह उसकी सेवा उपासना करने लगा। एक
पेड़ों पे हमने देखा है कि व्यान्यंतर जाति के देवता, भवनवासी पति के देवता, ये सब यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? हमारे मनुष्य क्षेत्र में रहते हैं। तो वो एक पेड़ पे यक्ष रहता था, वो ये साधु की तप साधना से आकर्षित हुआ। इसीलिए ये पूरा जो चैप्टर है ना, दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज अबाउट पावर ऑफ तप। तप करने से वो इंप्रेस हुआ, ठीक है? तो तप करने से मनुष्य ही नहीं, दूसरे लोग भी, आप भी तो साधु के तप तपस्या से इंप्रेस हो जाते हो। तो ये देवता साधु के तप तपस्या से इंप्रेस हो गया और वह उसकी सेवा उपासना करने लगा। एक बार वाराणसी नरेश कौशली की पुत्री भद्रा अपने दास दासियों सहित उस उद्यान में यक्ष पूजन हेतु आई। वहां अपने शरीर की विभत्स एवं मलिन वस्त्र युक्त मुनि को देखा तो वह मुनि की कृश देह कुरूपता से घृणा करने लगी और उसने मुनि पर थूक दिया। देखो, साधु तो मलिन वस्त्र वाले होंगे, तो ऑब्वियसली उसको इरिटेशन हुआ और उसने उस पर थूक दिया। तो महान तपोधनी मुनि का राजकुमारी द्वारा किए गया यह अपमान यक्ष सहन नहीं कर पाया। मुनि को उसने अपनी साधना में, मुनि तो अपने साधना में लीन थे, किंतु यक्ष ने राजकुमारी को यथा योग्य शिक्षा देने के लिए और मुनि प्रवर के अपमान का बदला लेने के लिए राजकुमारी को रुग्ण बना दिया, मतलब बीमार बना दिया, और अपनी दैविक शक्ति के द्वारा दास दासियों सहित उद्यान में उठकर राजमहल में ले जाकर पटक दिया। मतलब सारी राजकुमारी और उसके नौकर चाकर को महल में जाके पटक दिया उस यक्ष ने। देवता कैन डू एवरीथिंग। उस राजमहल में कोलाहल मच गया। राजकुमारी की ऐसी दशा देखकर संपूर्ण अंतपुर ही नहीं, स्वयं राजा भी अत्यंत चिंतित हो गया। अनेक वैद्यों को बुलाकर उपचार करवाया गया, किंतु सब कुछ निरर्थक सिद्ध हुआ। अंत में यक्ष स्वयं राजकुमारी के शरीर में प्रवेश कर कहने लगा, इस कन्या ने मेरा यक्षायतन में ठहरे हुए संयमशील महातपस्वी मुनि को घोर अपमान किया है, अतः मैंने इसकी ये दशा की है। अब तो मैं इसे तब ही रोग मुक्त करूंगा जब ये उस मुनि से विवाह की स्वीकृति दे। राजा और राजकुमारी ने यक्ष की बात स्वीकार की तो राजकुमारी ने पूर्व की तरह एक मिनट, राजकुमारी को पूर्व की तरह स्वस्थ बनाकर यक्ष चला गया। राजा अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ राजकुमारी के साथ लेकर यक्षायतन में उस तपोधनी महाश्रमण की सेवा में उपस्थित हुआ। मुनि ने क्षमा याचना करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैं अपनी कन्या के अपराध की आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप इस अबोध बाला को क्षमा करें और इसके साथ विवाह करके हमें कृतज्ञ करें। हरिकेशी मुनि ने राजा को स्पष्ट कहते हुए कहा, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है, ठीक है? मैं संयमशील साधु हूँ। मैं 3 करण 3 योग से मैथुन का त्याग किया है, अतः मैं विवाह नहीं कर सकता। पर देखिए, बल हरिकेशी ने कहा, मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, कैसे बोल सकते हो कि अपमान नहीं हुआ है? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। आप तो 4 प्रमाण को जानते हो। प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई दे रहा है कि बाल हरिकेशी का इंसल्ट हुआ है, अपमान हुआ है। और तो कैसे बाल हरिकेशी बोल रहा है मेरा अपमान नहीं हुआ है? प्रत्यक्ष प्रमाण को कैसे झुटला सकता है? तो क्या वो बल हरिकेशी साधु झूठ बोल रहा है? नहीं नहीं, इसलिए क्योंकि अगर आपने कोई चीज मेरे को दी और अब मैंने अगर वो नहीं ली तो वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम वेरी प्राउड के मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये घुसा हुआ है कि ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से घुसा हुआ है कि अपयश कीर्ति का नाम उदय तो किसी का भी हो सकता है। आपका अपयश कीर्ति नामकरण का उदय तो महावीर स्वामी भगवान का भी हुआ था। महावीर स्वामी भगवान जब तीर्थंकर बन गए थे तब भी हुआ था, उनको गालियां पड़ी थी, समोसण में घुस के अपयश भी, मतलब गालियां भी पड़ी, तेजोलेशिया भी फिकी, सब कुछ हुआ। तो अपयश कीर्ति नामकरण का उदय किसी का भी हो सकता है, ठीक है, इंसल्ट होने का काम, ठीक है। हाँ, फिर भी सम्यक दृष्टि जीव यदि आप हो तो आपको अपमान की अनुभूति नहीं होगी।
क्यों अपमान की अनुभूति नहीं होगी? सो भगवान कहते हैं जो पांचवा गुणस्थान प्लस होता है, चौथा गुणस्थान की बात नहीं हो रही है, सम्यक दृष्टि के साथ साथ श्रावकपना भी चाहिए। पांचवा गुणस्थान प्लस जितने भी है ना, अपयश कीर्ति नामकर्म का उदय ही नहीं है, मतलब उदय ही नहीं है। तो आप बोलोगे उदय क्यों नहीं है? हाँ, इवन दो नामकर्म का, देखिए आपको पता है ना, नामकर्म का क्षयोपशम नहीं होता है। नामकर्म का क्षयोपशम क्यों नहीं होता है? नामकर्म अघाती कर्म है, ठीक है? अघाती कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है, पर प्रक्रिया तो होती है। प्रक्रिया का मतलब क्या है? जब हम धर्म करते हैं ना, तो इस लेवल की साधना है कि अपयश कीर्ति का नामकर्म का उदय हो भी रहा है ना, तो वो प्रदेशोदय से जा रहा है, विपाकोदय नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रदेशोदय से जा रहा है, विपाकोदय नहीं हो रहा है। और विपाकोदय नहीं हो रहा है, इसलिए श्रावक और साधु को क्या लग रहा है? मेरी तो इंसल्ट हुई नहीं है। मतलब आप इंसल्ट कर रहे हो, फिर भी मेरे को क्या लग रहा है? इंसल्ट नहीं हुई है। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपको यदि ये पहचानना है कि आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो, राइट? तो आपकी जब कोई इंसल्ट करे ना, तो आपको बुरा लगता है कि नहीं लगता है ना, उससे आपको पता लग जाएगा। यदि आपको बुरा लगता है, इसका मतलब क्या है? आप सब मिथ्या दृष्टि हो। और यदि आपको बुरा ही नहीं लगता, पहले तो आप उसकी बात सुनोगे, जैसे आपने मुझे कुछ गाली दी, आपने मेरी इंसल्ट की, तो मैं सोचूंगी उसने बोला है, क्या पता उसमें सत्यता रही हो। पर मैं देखूंगी और मैंने देखा कि यार सत्यता जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। सो मैं क्या करूंगी? बोलूंगी ठीक है यार, मेरे इंसल्ट होने के कर्म उदय थे, बोल लिया ना तूने, अच्छा है, मेरे ऊपर से इंसल्ट होने के कर्म उतर गए। ये सोच करके मैं संभाव में रहूंगी, मुझे उस पर क्रोध भी नहीं आएगा। यदि मुझे उस पर क्रोध आया, इसका मतलब मुझे अपमान की अनुभूति हुई। अपमान की अनुभूति हुई, इसका मतलब सम्यक दर्शन ही नहीं है। आपको इतना स्ट्रांगली महावीर स्वामी भगवान की वाणी पे विश्वास होना चाहिए कि मेरी इंसल्ट इसलिए हो रही है कि मैं इंसल्ट करके आई थी, इसलिए इंसल्ट नहीं हो रही है कि मैंने कुछ गंदा काम किया है। वरना हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ देना चालू करते हैं कि नहीं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। ठीक है? प्रूफ क्यों देना? सम्यक दृष्टि जीव प्रूफ देता है क्या सामने वाले को कि मैं निर्दोष हूं, मैं तो इतना अच्छा भला इंसान हूं और आप मेरी ऐसे इंसल्ट कर रहे हो? कोई प्रूफ देता है क्या? आपने 32 आगम में कहीं देखा महावीर स्वामी भगवान प्रूफ दे रहे हैं, मैं तो बड़ा सुंदर हूं, मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो तीर्थंकर हूं? राइट? कोई आके सामने बोल रहा है तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान को कि आप तो तीर्थंकर नहीं हो, मैं तीर्थंकर हूं, आप तो बेकार हो, राइट? आप तो ढोंगी हो। तो महावीर स्वामी भगवान क्या प्रूफ दे रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तीर्थंकर हूं, तू तीर्थंकर नहीं है? क्या प्रूफ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं ना? तो आपको पता है ना प्रोटोकॉल क्या है, कोई इंसल्ट करता है, राइट? सो अभी है ना, जितनी इंसल्ट हो ना, क्या करो? वो आन दो यार, करते रहो बेटा इंसल्ट, अच्छा ठीक है, है? ऊपर से कर्म हट। कर्म हटेंगे, हलुकर्मी बनोगे, राइट? हैप्पी हो जाओ, राइट? सामने वाला तुम्हारी तुम्हारी ऊपर से कर्म साफ कर रहा है, थैंक यू दो उस बंदे को, ठीक है? अच्छे से अंदर में डालो। सोचो, पांच चौथे गुणस्थान की बात नहीं हो रही, 5+ गुणस्थान को अपयश कीर्ति नाम कर्म की अनुभूति नहीं है, वो प्रदेशोदय से जारी है, विपाकोदय नहीं है, ठीक है? इवन तो ये प्रक्रिया हो रही है, इसको क्षयोपशम नहीं बोलेंगे। क्षयोपशम क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि घाती अघाती कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता है, प्रक्रिया तो होती है, ठीक है? प्रक्रिया होती है। फिर मैं अगेन सवाल पूछती हूँ, आप लोग एक्सपर्ट्स हो तो यदि प्रक्रिया हो रही है, मतलब प्रदेशोदय से जा रहा है, विपाकोदय नहीं हो रहा है तो ध्यान से देखो तो क्षयोपशम जैसी प्रक्रिया है, तो क्षयोपशम क्यों नहीं होता है? फिर हम क्यों नहीं बोलते हैं कि चार आघाती कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता? ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्षयोपशम में ना गुण प्रकट होना चाहिए। क्षयोपशम से क्या होना चाहिए? गुण प्रकट होना चाहिए, आत्मा का कुछ गुण प्रकट होना चाहिए। बट आघाती कर्मों में ना गुण प्रकट नहीं होते हैं, इसकी वजह से ये बोला नहीं जाता है। क्या नहीं बोला जाता है? कि क्षयोपशम वर्ड यूज नहीं किया जाता है, पर प्रक्रिया वही है। समझ में आ गया? अब सोचो, अपने अंदर सोचो, मेरी किस किसने इंसल्ट की है अभी तक? ठीक है? पर्यूषण के दिन आ रहे हैं, मेरे को संवत्सरी वाले दिन सबको माफ करना है। खासकर उसको तो माफ करना है जिसने मेरी अच्छी इंसल्ट की है, जिसने मेरे को लुक डाउन किया है, जिसने मेरे को डफर बोला है, जिसने मेरे को गालियां दी है, जिसने मेरे को सब कुछ गलत बोला है, मुझे उसको माफ करना है। ठीक है? हाँ, जिसने आपको आपका अपमान किया है ना, उसके बारे में सोचो।
और सही सोचना चालू करो, मुझे अनुभूति क्यों हो रही है इंसल्ट की? क्यों मैं अपने आप को छोटा समझ रही हूँ? क्यों मैं समझ रही हूँ कि मैं विक्टिम हूँ? विक्टिम का मतलब होता है मैं अबला नारी, मेरे साथ बुरा हुआ, आप लोगों ने मिलके मेरे को गालियाँ दी, तो मैं अबला नारी अपने आप को सोचती हूँ ना, इसको विक्टिम मेंटालिटी बोलते हैं। क्यों तुम विक्टिम हो? यदि आप अपने आप को विक्टिम फील करते हो, पहले तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। दूसरी बात है आप महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा में नहीं हो, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने ऐसे नहीं करने को बोला है, ठीक है? क्या करने को बोला है महावीर स्वामी भगवान ने, बताइए? सोचो, सोचो, अरे मेरे कर्मोदय है, सामने वाला बेचारा मेरे कर्मोदय की वजह से मेरे को गाली दे रहा है और बेचारे इतने कर्म बांध के बर्बाद हो रहा है बेचारा, सामने वाले पे दया नहीं चाहिए, सामने वाला मेरी वजह से बर्बाद हो रहा है। ये सोच करके सामने वाले पे क्रोध ही नहीं आना चाहिए। क्रोध ही नहीं आएगा तो आप माफ क्या करोगे उसको? समझ में आया? जैन धर्म बोलता है संवत्सरी वाले दिन सबको क्षमा कर दो। क्षमा तो तब करे ना जब सामने वाले की कोई गलती हो। जैन धर्म बोलता है सामने वाले की गलती नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? किसी को सवाल पूछना इस पे, क्या अच्छे से क्लियर है ये टॉपिक? अच्छे से, जिसने आपकी इंसल्ट की है ना, सबको लो। अभी से चालू करोगे ना, अभी भी आपके पास 6 दिन पड़े हैं संवत्सरी के लिए। सम्यक दर्शन स्पर्श जाओगे ये सोच के, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, किसी ने मेरे साथ बुरा नहीं किया है, सामने वाले ने मेरे पे उपकार ही किया है, मेरे को मेरे ऊपर से कर्म हटा के। ये सोच करके क्या करोगे आप लोग? सामने वाले पे बिल्कुल पे क्रोध ही नहीं आना चाहिए, सामने वाले को क्या बोलते हैं, गंदा ही नहीं समझना है, अपने आप को विक्टिम ही नहीं समझना है। ऐसा सोचोगे तो जरूर सम्यक दृष्टि बन जाओगे, ठीक है? इस वजह से बल हरिकेशी की इंसल्ट होने के बावजूद भी वो क्या बोल रहा है? जो वो बोल रहा है ना कि मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है, वो सत्य बोल रहा है। समझ में आया? हाँ, अब आपको समझ में आया? प्रमाण के अंदर ना, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या बोल रहा है कि बल हरिकेशी का इंसल्ट हुई है, राइट? पर बल हरिकेशी को क्यों लग रहा है मेरी इंसल्ट नहीं हुई है? दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, ऑपोजिट बोल रहे हैं, फिर भी दोनों सत्य बोल रहे हैं क्योंकि अलग अलग प्रमाण से बोल रहे हैं। समझ में आ गया? अलग अलग एंगल से बोला जा रहा है। ओके। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपनी राजकुमारी के साथ निराश होकर महल में लौट गया। ब्राह्मण को ऋषि का रूप मानकर राजकुमारी भद्रा का विवाह राजपुरोहित रुद्रदेव के साथ कर दिया। शादी किसकी कर दी? राजकुमारी की एक पुरोहित के साथ, ठीक है? किसी समय रुद्रदेव पुरोहित ने एक विशाल यज्ञ करवाया। यज्ञशाला में अनेक युवा, वृद्ध, यज्ञ पाठी, ब्राह्मण उपस्थित हुए। मतलब बहुत बड़ी परिषद, बड़े बड़े एक्सपर्ट, बहुत बड़े नॉलेजेबल लोग उपस्थित हुए और प्रचुर मात्रा में भोज्य सामग्री बनाई गई। खाना पीना भी तो होता है ना, बिकॉज ये सब जो यज्ञ वज्ञ होता है इसमें बहुत आहुतिज होती हैं और बहुत सारा खाना पीना में पार्टी होती है। मुनि हरिकेशी बल अपने मांस खमण तप के पारने में भिक्षा हेतु उस यज्ञ मंडप में उपस्थित हुए। बल हरिकेशी का 1 महीने का व्रत था, मांस खमण की तपस्या चल रही थी। उसके पारने के लिए वो उस मंडप में घुसे कि मुझे कुछ खाना मिलेगा, मैं उससे अपना पारणा करूंगा। मुनि का ब्राह्मणों के साथ जो वार्तालाप हुआ उसका दिग्दर्शन इस 12वें अध्ययन में कराया गया है, जो जो कि बहुत ही रोचक एवं शिक्षाप्रद है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये जो चैप्टर है, बल हरिकेशी मांस खमण जैसी बड़ी बड़ी तपस्याएं करता है, इसलिए ये जो चैप्टर है किस पे फोकस करता है? तप को अब प्रधानता देता है कि तप करो, तप कितना महान होता है, तप से सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं, तप की महिमा अपरंपार है। तो तप को हाईलाइट कर रहे हैं, बिल्कुल सही समय पे ये चैप्टर पढ़ रही हूं मैं, है ना? चलिए देखते हैं। अब आगम आगम वाणी चालू होती है। श्वपाक मतलब जो कुत्तो, बेसिकली बलहरिकेशी था ना, वो चांडाल कुल का था, तो उनको ना श्वपाक बोलते हैं, जो कुत्ते के मांस को भी खा जाए ऐसे चांडाल कुल में उत्पन्न हुए। ज्ञानादि उत्तम गुणों के धारण, इवन दो वो चांडाल कुल में था, फिर भी वो उत्तम गुणों के धारणहार था। भिक्षा से निर्वाह करने वाला था। 5 इंद्रियों को जीतने वाला
हरिकेशी बल नाम वाला एक मुनि थे, अर्थात उसके हरिकेशी और बल ये दो नाम थे, किंतु वे हरिकेशी नाम से ही प्रसिद्ध था। ठीक है, तो लोग मतलब कह रहे हैं हरिकेशी उसका गोत्र था और बल उसका नाम था। ठीक है, अभी इस पूरे चैप्टर के अंदर ना आपको दिखाया जाएगा कि जैन धर्म में क्या कास्ट सिस्टम है क्या, जैन धर्म में क्या क्या कास्ट सिस्टम है? नो, मोक्ष मार्ग में नहीं है। आप जब सामायिक में होते हो, सब कुछ धर्म साधना में होते हो, तब मोक्ष मार्ग करते हो। मोक्ष मार्ग में कास्ट सिस्टम नहीं है। समझ में आया? कोई भी मोक्ष मार्ग अंगीकार कर सकता है, चांडाल कुल वाला, ब्राह्मण, कोई भी कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता महावीर स्वामी भगवान को, क्योंकि साधना जो होती है ना वो अंदर से होती है। ठीक है, पर संसार मार्ग में आसपास कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो जैन धर्म भी उसको एक्सेप्ट करता है, जैन धर्म भी उसको मना नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। पर फर्क क्या है इनमें? हिंदुइज्म के कास्ट सिस्टम और हम में क्या है, हम लोग दूसरे कास्ट वालों को लुक डाउन नहीं करते हैं। कहीं भी जैन वालों कभी पूछा है, जैन कभी किसी सामने वाले से पूछता है कि भैया तुम कौन सी कास्ट के हो, कौन से जाति के हो, पूछा है? हम लोग नहीं पूछते हैं। क्यों? हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैन धर्म के अंदर फर्क नहीं पड़ता है। ये आदमी के आइडेंटिफिकेशन के लिए है। आइडेंटिफिकेशन क्या मतलब है? मैं यदि आपका गोत्र, मैं आपकी कुल और ये सब पूछती हूँ, तो उससे पता लगता है कि आपकी एंसेस्ट्री क्या है। बस इतने मात्र के लिए है, उससे ज्यादा हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। समझ में आया? मैं आपको तीन चार चीजें इसके बारे में बताती हूँ, कास्ट सिस्टम के बारे में। हम लोगों पे भी इल्जाम लगता है कि आप लोग कास्ट सिस्टम रखते हो। भैया कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम लोग भी उसको मानते हैं ना। संसार में जो चीज होगी हमको माननी पड़ेगी ना। संसार मार्ग भी तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ना, जो संसार में हम लोग करते हैं। फिर भी जैनियों पर हम लोग किसी पे अत्याचार, किसी को लुक डाउन नहीं कर रहे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सो हमारा कास्ट सिस्टम इज नॉट बैड। ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरी बात यह है, हिंदुइज्म के अंदर ब्राह्मण कुल सबसे, ब्राह्मण जाति या ब्राह्मण का सबसे सुपीरियर है। ठीक है, जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म में ब्राह्मण इज नॉट सुपीरियर, जैन धर्म में क्षत्रिय इज द सुपीरियर। समझ में आया? याद है महावीर स्वामी भगवान का जीव देवानंदा की कुक्षी में पहले उत्पन्न हुआ और वो नीच गोत्र की वजह से हुआ। याद है आपको वो स्टोरी, राइट? और देवानंदा जो थी वो क्या थी? ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मणी थी, वो नीच गोत्र था। तो शकेंद्र भगवान ने क्या देखा? कोई क्षत्रिय क्षत्राणी चाहिए, मतलब तीर्थंकर को पैदा करने के लिए कौन चाहिए? क्षत्रिय कुल चाहिए। तो उन्होंने देखा कि कौन अभी अवेलेबल है, इसके योग्य है। तो उन्होंने त्रिशला रानी के जो राजकुमार मतलब रानी थी, उसके गर्भ में ट्रांसप्लांट किया महावीर स्वामी भगवान का जीव। वो उच्च गोत्र का वर्णन आता है। सो जैन धर्म में क्षत्रिय कुल सबसे हाईएस्ट गिना जाता है। ठीक है, तो क्या बाकी कुल बेकार है? बेकार तो नहीं है, बट थोड़ा सा नीचे ऊपर बोला जाता है। ठीक है, जैसे भद्रबाहु स्वामी जो कि लास्ट 14 पूर्वी थे, आचार्य थे एक। भद्रबाहु स्वामी के पास वो कौन था, वो राजा था ना, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य आता है और अपने सपने बताता है कि मेरे को पिछली रात को ये सपने आए। और भद्रबाहु स्वामी 14 पूर्वों के ज्ञान से उन सपनों को इंटरप्रेट करते हैं। उस इंटरप्रिटेशन में वो क्या बोलते हैं कि फ्यूचर में जैन धर्म क्षत्रियों में नहीं रहेगा। किस में रहेगा? बिजनेस कुल में चला जाएगा। बिजनेस मतलब क्षत्रिय कुल में नहीं रहेगा। समझ में आया? किस में चला जाएगा? बिजनेस कुल में चला जाएगा, क्योंकि आरा गिर रहा है, पांचवा आरा आ रहा है, राइट? एंड जो बिजनेस कुल है इज नॉट अ गुड हाई कुल। क्षत्रिय इज अ हाई कुल, बिजनेस कुल इज अ लोअर कुल। फ्यूचर में जैन धर्म विल गो इनटू द हैंड्स ऑफ, मतलब गोत्र उनके इतने सुपीरियर नहीं है, कम है। जैन धर्म
क्षत्रिय कुल के अंदर ज्यादा माना जाता है, सारे तीर्थंकर क्षत्रिय होते हैं। बट दूसरे कोई भी गोत्र वाला उसको एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे बाल हरिकेशी ने एक्सेप्ट किया तो वो जैन बन गया ना। हाँ, कोई भी नीच कुल का यदि दीक्षा लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका उच्च गोत्र का उदय चालू हो जाता है। पर तिर्यंच यदि तिर्यंच होगा, तिर्यंच का हमेशा नीच गोत्र रहेगा। तिर्यंच तिर्यंच यदि दीक्षा सॉरी व्रत पचखान लेता है, जैसे चंड कौशिक सांप ने क्या लिया था, संथारा पचखा था, और कितने 16 या 18 दिन का उसका संथारा आया था, 16 दिन का। तो यदि वो पांचवा गुण स्थान होने के बावजूद भी चूंकि वो तिर्यंच है, उसका वो उच्च गोत्र में कन्वर्जन नहीं होगा। बट आपका और मैं, मान लो आप और मैं चांडाल कुल के हैं, राइट, या बिजनेस कुल के हैं, जैसे ही हम दीक्षा लेते हैं हमारा उच्च गोत्र चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात समझो कि हम लोग कास्ट सिस्टम को ऊंचे नीचे में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, न कि ओ तुम धर्म कर सकते हो तुम धर्म नहीं कर सकते। भगवान तो बोल रहे हैं धर्म सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट केपेबल क्षत्रिय होते हैं, क्योंकि तीर्थंकर को बहुत बॉडीली स्ट्रेंथ चाहिए ये धर्म करने के लिए। बट फ्यूचर में कहीं पे भी किसी के पास भी जा सकता है, होता है ना, ये चेंजेस होते रहते हैं। तो चेंजेस इज नॉट कि हम लोग किसी को कास्ट सिस्टम बना रहे हैं। आर वी वेरी क्लियर? ये आर्ग्यूमेंट मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ सो दैट आप पे कभी कोई इल्जाम लगता है तो आपको पता है क्या जवाब देना है। ठीक है, सो इस तरह से बाल हरिकेशी जो नीच चांडाल कुल के थे, उन्होंने दीक्षा ली और बहुत ही अच्छा संयम पाल रहे थे, बहुत ही बढ़िया, और बहुत अच्छा पाल रहे थे तो तारीफ होगी ना उनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुनि इरिया समिति, ऐशना समिति, भाषा समिति, उच्चार प्रसरण, खेल जल सिंघाण परिस्थापनिका समिति और आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति में यत्नावान संयमवंत श्रेष्ठ समाधि वाले थे। यानी ये जो साधु थे बलहरिकेशी, बहुत ही बढ़िया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र पाल रहे थे। ठीक है, मन गुप्ती वाले, वचन गुप्ती वाले, काय गुप्ती वाले और इंद्रियों को जीतने वाले वह मुनि भिक्षा के लिए ब्राह्मणों का जहां यज्ञ हो रहा था वहां यज्ञशाला में आए। तप की, तप से कृश, कृश का मतलब हालत खराब हो गई है, तप से कृश शरीर वाले, प्रांत, प्रांत मतलब असार जीर्ण और मलिन उपधि उपकरण वाले उस मुनि को आते हुए देखकर अनार्य के समान वह ब्राह्मण हंसने लगे। अनार्य का मतलब क्या होता है, जो आर्य नहीं हो, जो सिविलाइज नहीं है, वो ब्राह्मण हंसने लगे। ठीक है, जाति मद से अहंकार, एक मिनट, जाति मद से अहंकारी बने हुए हिंसक, अजितेंद्रिय, अब्रह्मचारी वे अज्ञानी मुनि के प्रति इस प्रकार वचन बोलने लगे। ठीक है, उसका मजाक उड़ाने लगे। मैं आपको पूछती हूँ, आप कहीं जाते हो और आप किसी वजह से सुंदर नहीं लग रहे, देखो साधु भी तो सुंदर नहीं लग रहा था ना, बड़ा गंदा दिख रहा था, उसके कपड़े मलिन थे, वो अच्छे, इतनी तपस्याओं की वजह से उसकी हड्डी वड्डी निकली हुई थी, बॉडी का भी बाजा बजा हुआ था, हड्डियां भी निकली हुई थी, राइट। और असार, असार का मतलब होता है रूखा सूखा खाने की वजह से बॉडी भी मलिन था, कपड़े भी मलिन थे, सब कुछ था। क्या उसको शर्म आ रही है भिक्षा लेने जाते वक्त? बताइए, नहीं। शर्म आ रही है? नहीं। क्यों शर्म नहीं आ रही है? क्यों आनी है शर्म? नहीं, आ- पर एक बात तो आत्मा, फिर मैं आपसे, आत्मा पवित्र है। आत्मा उनकी पूरी चमकी हुई है, उनको शरीर देख, उनको तो आप बोल रहे हो क्यों शर्म आना चाहिए, तो मैं आपसे पूछती हूँ, मान लीजिए आपको कहीं पार्टी में जाना है, आपके यहाँ नाक के ऊपर पिंपल हो गया किसी वजह से, होता है ना, कभी यहाँ पे पिंपल हो गया, कभी नाक पे पिंपल हो गया, या किसी वजह से आपको चोट लग गई जिसकी वजह से आपको कुछ ब्रूज हो गया, ब्रूज मतलब वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना, वो हो गया। किसी वजह से ऐसा हुआ कि आपके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, नए कपड़े नहीं थे, आपके पति ने बोला भैया इस महीने तो मैं नया नहीं खरीद सकूंगा, आपको पुराने कपड़े पहनने पहनने पड़े, आपको तो बड़ी शर्म आती है। बाल हरिकेशी को तो शर्म नहीं आ रही।
आपको तो बड़ी शर्म आती है। सुलेखा जी, आएगी ना आपको शर्म? नहीं आई। पक्का एक नहीं आएगी? पक्का एक जमाना, वो जमाने गए आशिमा जी। तो आप मानते हो आप कि स्टूडेंट हैं हम, क्या? आपके स्टूडेंट हैं हम। ओके, आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो इसलिए मैं मान लेती हूँ। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इतना ज्यादा ना, लुक्स पे, कपड़ों पे, पैसे पे। हटाओ ये नजरें। क्या क्या सोचो, तो क्या हुआ मैं बदसूरत हूं, मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूँ? तो क्या हुआ मेरे आज बाल गंदे हैं? तो क्या हुआ मेरी आज स्किन ज्यादा गोरी नहीं दिख रही है? कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे ही रहो। शादी ब्याह में थोड़ा सा मेकअप कर लो बस। मैंने बताया ना, शादी जो भी संसार मार्ग में ना, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाके सरवाइव कर जाओ। सरवाइव कर जाओ मतलब संसार मार्ग में, शादी ब्याह में जाना है, पासिंग मार्क्स जितने कपड़े पहनो। पासिंग मार्क्स मतलब ऑब्वियसली आप कॉटन की साड़ी तो नहीं पहनोगे ना, थोड़ी तो हैवी साड़ी पहनोगे ना। थोड़ी हैवी साड़ी पहन लो, थोड़ा सा लिपस्टिक बिंदी कर लो, बाल थोड़े ठीक कर लो, चले जाओ, बस पासिंग मार्क्स। भाव यही होना है कि करना पड़ रहा है, करने के। करना पड़ रहा है, और पासिंग मार्क्स जितने मार्क्स करो, ठीक है। फिर उसमें 1 महीने पहले शादी की कपड़े बनवा रहे हो, मेकअप की अरेंजमेंट कर रहे हो। देखो, खुद के बच्चों की शादी हो तो मैं समझ सकती हूँ सुलेखा जी, आप ये सब करो। बट ऐਵੇਂ ही किसी की शादी हो, उसमें भी आप एक एक महीना लगा दोगे, वेस्ट करोगे, और धर्म ध्यान बंद करके शॉपिंग करने जाओगे। पहले ड्रेस की शॉपिंग करोगे, फिर जूते खरीदोगे, फिर बैंगल्स खरीदोगे, मेकअप खरीदोगे, ये सब करोगे, पूरा महीना खत्म कर दोगे। क्या ये कल्पता है? ठीक है। संसार मार्ग में सिर्फ उतना ही करो जितना पासिंग मार्क्स है। घर कैसा चाहिए? महलों जैसा घर चाहिए? नहीं। पासिंग मार्क्स, रहने के कंफर्टेबल काम में आए उतना वैसा घर ही खरीद लो। ठीक है। कपड़े कैसे होने चाहिए? जितनी आपकी औकात है। औकात का मतलब है, आप यदि गरीब हो तो गरीब की तरह फंक्शन करना है, फिर अमीर की तरह फंक्शन नहीं करना है। बड़ा अमीर हो तो फिर गरीब की तरह भी नहीं फंक्शन कर सकते, नहीं तो बेवकूफ लगोगे। ठीक है। राजा जो है वो राजा के कपड़े पहनता है, याद रखना। पर पहनना कैसे है? इतना आसक्ति से नहीं पहनना है। इतना बेस्ट बेस्ट पहनूं, मैं तो शादी में सब लोग मेरे को ही देखते रह जाएं, मेरे से अच्छा कोई सुंदर नहीं हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? बहुत टाइम वेस्ट है। आपको यदि 100 on 100 मार्क्स लाने हैं ना, तो मोक्ष मार्ग में लाओ, संसार मार्ग में पासिंग मार्क्स लाओ। समझ में आया? टाइम कितना देना है संसार मार्ग में? पासिंग मार्क्स जितना, उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। और मोक्ष मार्ग में कितना पढ़ना है? 100 on 100 लाने के लिए पढ़ना है। 100%। 100%। सम्यक दर्शन भी चाहिए। हलुकर्मी भी, इतने कर्मों की निर्जरा करके हलुकर्मी भी बनना है कि तीसरे भव में निकल जाए। इस लेवल पे मोक्ष मार्ग करना है। ठीक है। ठीक है। सो इस लाइन में हमने देखा कि बलहरिकेशी बड़ा गंदा दिख रहा था, कपड़े मलिन थे, पूरा बॉडी का बाजा बजा हुआ था, पर उसको शर्म नहीं आ रही है गोचरी लेने जा रहे हैं तो। क्यों गोचरी लेने में शर्म नहीं आ रही है? क्यों आए? जब मेरे को, मैं जो हूं, मैं मोक्ष मार्ग में परफेक्ट हूं, मुझे वही देखना है। साधु की अपेक्षा की बात हो रही, क्योंकि साधु सिर्फ मोक्ष मार्ग को देखता है। साधु किसको नहीं देख रहा है? संसार मार्ग को क्यों देखेगा? वो मोक्ष मार्ग को देख रहा है और बोल रहा है मेरा परफेक्ट जा रहा है मोक्ष मार्ग, मुझे शर्म, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है। और वो जा रहा है। ठीक है। सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं उसका, सब लोग कह रहे हैं, हंस रहे हैं उस पे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक मिनट। अत्यंत विभस्त रूप वाला, काले रंग का, भयान भयावना, चपटी नासिका वाला, जीर्ण वस्त्र वाला, धूल से पिसाच सा बना हुआ, और गले में उकरडी पर डाले वैसे गंदा वस्त्र पहना हुआ, ये कौन आ रहा है? ठीक है। कौन ये बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये वहां पे ब्राह्मण जो रहे हुए हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, लर्न टू रिकॉग्नाइज साधु एंड श्रावक बाय देयर गुण एंड नॉट बाय देयर लुक्स, रेपुटेशन एंड स्मार्टनेस। हम लोग सामने वाले को कैसे कैसे पहचानते हैं कि ये अच्छा श्रावक है या ये अच्छा साधु है? उसके गुणों से समझ पहचानो। राइट। हम लोग कैसे समझते हैं, मैं आपको बताती हूँ। श्रावक में हम एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? यदि सुलेखा जी आप बड़े अमीर हो तो मुझे क्या लगेगा, आप तो बहुत अच्छे श्रावक हो, प्लीज आप मुझे पढ़ाइए। बट बट सुलेखा जी आप अमीर नहीं हो, आप मिडिल क्लास या गरीब हो,
तो मैं क्या बोलूंगी, क्यों मैं इस श्रावक से क्यों सीखूं? हो सकता है ना, इसका मतलब मैंने आपको कौन सी इज्जत दी? पैसे पे इज्जत दी, ठीक है, कि पैसे पे दी। कई लोग रेपुटेशन पे पे इज्जत देते हैं। कई श्रावक बहुत रेपुटेशन है उनकी, कह रहे यार ये श्रावक तो बहुत ग्रेट है, इसको तो बहुत जैन धर्म आता है, ठीक है। और कई जो असली में श्रावक होते हैं ना, उनकी 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 तो इज्जत ही नहीं होती। होता है ना, कई बार पुण्य प्रकृति का उदय नहीं होता है तो उनकी रेपुटेशन ही नहीं होती, कोई कोई उनको जानता ही नहीं है, तो उनसे कौन सीखेगा? तो हम लोग रेप्यूटेशन पे भी जाते हैं, हम लोग लुक्स पे भी जाते हैं, हम लोग स्मार्टनेस पे भी जाते हैं। जैन धर्म बोल रहा है नहीं, रिकॉग्नाइज अ साधु बाय देयर गुण। तो श्रावक को भी गुणों से पहचानो। क्या आप में ये काबिलियत आ गई है कि नहीं आ गई है, टू रिकॉग्नाइज पीपल बाय देयर गुण? यदि आ गई है तो आप भी इन अनार्य ब्राह्मणों की तरह बिहेव नहीं करोगे, और आप कभी भी फ्यूचर के अंदर अगले भव में मर के जाओगे, जहां भी जाओगे वहां श्रावक और साधु की असाधना नहीं करोगे। आपको क्या लगता है, आपने पिछले भवों में जैन साधु की और श्रावकी की असाधना नहीं की होगी? हाँ सुलेखा जी, आप पिछले भवों में आप भी नॉन जैन रहे होगे और आपने जैन साधु को देख के गाली गलौज किया होगा और उसको लुक डाउन किया होगा। ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना? यदि हो सकता है तो फ्यूचर में भी होगा। इसलिए अभी से आदत डालो, पहचानो, हाउ टू रिकॉग्नाइज गुण। गुणों से आदमी जाना जाता है, ठीक है। नवकार मंत्र के 5 पद भी गुण है, नाम नहीं है, गुण है। जैन धर्म गुणों की पूजा करता है, नाम की पूजा नहीं करता है, ठीक है। आज मैं अपना नाम महावीर महावीर रख दूं तो क्या आप मेरी पूजा करोगे? क्यों नहीं करोगे? महावीर में कौन सा गुण था? केवल ज्ञान गुण था, इसलिए पूजा हो रही है, राइट। पहले वो गुण डेवलप करो। समझ में आया? नाम की वैल्यू नहीं है, गुणों की वैल्यू है। सो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, यदि आपने रिकॉग्नाइज करना सीख लिया है साधु और श्रावक को, तो आप इन ब्राह्मणों की तरह गलती कभी नहीं करोगे अपने अगले जन्म में भी, ठीक है। तो एक काम करो, आपका ये होमवर्क है। आपको ना ये होमवर्क में लिखना है कि यदि मैं एक साधु को कैसे पहचानूं और मैं एक श्रावक को कैसे पहचानूं। ये गुणों से गुण बनाओ। साधु के ये गुण होंगे और श्रावक के ये गुण होंगे। लिखना, प्रैक्टिस में लिखना। कर सकते हो ये होमवर्क? बहुत आसान है। सोचो साधु के क्या गुण चाहिए। कैसे कैसे अभय कुमार ने पता कर लिया कि अंगाल मर्दन आचार्य जो आचार्य है होने के बावजूद भी अभवी है, सम्यक दृष्टि नहीं है? कैसे पता किया? राइट, उत्पातिक बुद्धि थी ना उस श्रावक में, राइट। उसने खट से पता लग दिया कि भैया ये सम्यक दर्शन ही नहीं है, आचार्यपना जो मर्जी है पर सम्यक दर्शन नहीं है। क्या आप में भी ये योग्यता है कि नहीं है? लिस्ट बनाओ। बना लोगे आप? लिस्ट बना के आप चाहो तो मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो। देखो कि श्रावक को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। क्या आएगा उसमें? सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था। याद है, व्यवहार सम्यक दर्शन के तो 5 गुण होने ही चाहिए, राइट। श्रावक पने में और साधु पने में, दोनों में। और क्या होना चाहिए ये भी सोचो, ठीक है। ये सोच करके बिल्ड, अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं कैसे गुणों को, बोलना बहुत आसान है, गुणों से पहचानेंगे, पर गुण कौन से भाई? कौन से गुण? जैसे सुलेखा जी, मैं साधु के कपड़े पहन के आपके सामने आती हूँ, राइट। हाँ, और आपको बोलती हूँ कि मैं आपको कुछ आगम पढ़ाना चाहती हूँ, या मैं आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सॉल्व कर सकती हूँ, राइट। उसके लिए आपको मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो तो मैं क्या आप, बाय बाय टाटा। तो बाय बाय टाटा आप कर लोगे? इसका मतलब आपने गुणों से पहचाना कि कपड़ों से नहीं पहचाना। समझ में आया? आपकी इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। आपको पता है आज की डेट में इंडिया के अंदर जितने जैन लोग हैं, जितने भी जैन लोग हैं, उनमें से कितने परसेंटेज उल्लू बने हुए हैं, वेशधारी साधु को साधु मान रहे हैं और उनकी गुणों को पहचानना उनको नहीं आता है। और फिर यदि तुम उनको सिखाते हो, आर्ग्यू करते हो ना, तो पता है वो लोग क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं? अरे हमसे तो बेटर है ना, तो क्या है, मॉडर्नाइज साधु है तो क्या हुआ, हमसे तो बेटर है ना, इसलिए हम उनको वंदन नमस्कार करते हैं। आगम में हर जगह लिखा है ऐसे साधु साधु नहीं है। फिर भी वेशधारी, इंडिया में देखो जितने भी आप
आबादी है, जैन पॉपुलेशन है, सब लोग किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? कपड़ों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। साधु के कपड़ों को इंपॉर्टेंस देके वंदना करना चालू कर देंगे, गुणों को देखेंगे। आपको और मुझे यदि अभी इस भव में समझ में आया है, तो ये ज्ञान अगले भव में भी जाए, उसके लिए अपनी श्रद्धा मजबूत करो कि साधु गुणों से पहचाना जाता है। वो गुण कौन है, लिस्ट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। जीर्ण शीर्ण वस्त्र वाला, धूल से पिशाच सा बना हुआ, इस प्रकार अदर्शनीय तू कौन है तथा किस आशा से यहाँ आया है? चला जा, निकल जा, यहाँ क्यों खड़ा है? ठीक है, ये इंसल्ट कौन कर रहा है? वहां के लोग, ब्राह्मण लोग इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। यक्ष द्वारा शरीर पर प्रभाव, एक मिनट। उस समय उस महामुनि पर अनुकंपा करने वाले, भक्ति भाव वाला, तिंदुक वृक्ष पर रहने वाला यक्ष अपना शरीर छिपाकर अर्थात मुनि के शरीर में प्रवेश करके ये आगे कहे जाने वाले वचन कहने लगा। इसका मतलब जब इंसल्ट हुई तो बलहरिकेशी ने जवाब नहीं दिया। किसने जवाब दिया? वो जो यक्ष था, वो साधु बलहरिकेशी के शरीर में घुस के उसने जवाब देना चालू किया। सब सारा कॉन्वर्जेशन यक्ष और वहां के लोगों के बीच में है। हमारे बलहरिकेशी कुछ मुंह से जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है। क्या बोला उसने? मैं श्रमण, तपस्वी, संयमी और ब्रह्मचरी हूं तथा धन भोजन पकाना और परिग्रह से निवृत्त हुआ हूं। अतः भिक्षा के समय दूसरों द्वारा उनके लिए बनाए हुए अन्न के लिए यहाँ आया हूं। मतलब यक्ष साधु के बॉडी के अंदर घुस के क्या बोल रहा है? मैं गोचरी के लिए आया हूं, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। आप लोग का ये बहुत सा अन्न दीन अनाथ जनों को बांटा जा रहा है, आया जा रहा है और भोगा जा रहा है। मैं भिक्षावृत्ति से आजीविका करने वाला हूं। ऐसा जानकर मुझे तपस्वी को बचा हुआ आंत प्रांत आहार देकर लाभ प्राप्त करो। मतलब प्लीज गिव मी फूड। इवन दो ये बाल हरिकेशी नहीं बोल रहा है, पर प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बाल हरिकेशी ही बोल रहा है, ठीक है। मसाले आदि से उत्तम रीति से संस्कार किया गया ये भोजन ब्राह्मण के लिए के अपने लिए ही तैयार हुआ है। और यहाँ यज्ञ में ब्राह्मण रूप एक पक्ष वाला अर्थात यहाँ जो तैयार किया जाता है वह ब्राह्मणों के सिवाय किसी दूसरों को नहीं दिया जाता। इस प्रकार के अन्न पानी को हम लोग तुझे नहीं देंगे, फिर यहाँ क्यों खड़ा है? मतलब ही अभी भी इंसल्ट चालू है और क्या बोल रहे हैं? प्लीज गेट लॉस्ट, हम लोग तुमको खाना नहीं देंगे, ये हमारे लिए खाना बना हुआ है, ठीक है। किसान लोग आशंसा के स्थान और उस इस प्रकार नीची भूमि पर बीज बोते हैं। अर्थात किसान ऊंची और नीची दोनों भूमि पर इस आशा से बीज बोते हैं कि यदि अधिक वर्षा हो तो ऊंची भूमि पर और कम वर्षा हो तो नीची भूमि पर लाभ होगा। अर्थात दोनों में से एक स्थान पर तो अवश्य खेती सफल होगी। इसी श्रद्धा से आप लोग मुझे दो दो यह क्षेत्र निश्चय ही पुण्य की प्राप्ति करावेगा। अर्थात तुम मुझे दान देने से निश्चय ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे यक्ष को पता है कि ब्राह्मणों का एम इन लाइफ क्या है? पुण्य कमाना है। ब्राह्मणों का एम मोक्ष जाना है ही नहीं, ब्राह्मणों का एम क्या है? पुण्य कमाना है, ठीक है। सो यक्ष कटाक्ष से ये सब चीजें बोला, मना करने पे कटाक्ष से क्या बोला कि तुम जब मुझे खाना दोगे तो तुमको पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसको लग रहा है कि पुण्य के नाम से ये ब्राह्मण लोग मान जाएंगे खाना देने के लिए, ठीक है। लोगों में जहां दिया गया अन्नादि पुण्य उत्पन्न करता है वह क्षेत्र अर्थात दान के पात्र हमें मालूम है।
देखो कितनी दादागिरी से ये लोग बोल रहे हैं कि हमको पता है पुण्य देने के कौन कौन से स्थान है, ठीक है। जो जाति और विद्या संपन्न ब्राह्मण है वे क्षेत्र निश्चय ही उत्तम है। अब ये भी सुना दिया कि कहाँ कहाँ दान देने से पुण्य होता है। जो विद्या करते हैं, जो जो विद्या संपन्न है और जो ब्राह्मण है उनको देने में हमको पुण्य होगा। ब्राह्मणों की ये बात सुनकर ये यक्षाधीष्ट यहाँ पहली बार और आखिरी बार मुनि बोल रहा है। यस्थाधीष्ट मुनि ने कहा, जिन लोगों में क्रोध और मान और माया तथा लोभ है और जिन्हें हिंसा, झूठ तथा चोरी और मैथुन तथा परिग्रह है, वे ब्राह्मण जाति और विद्या से हीन है और वे क्षेत्र निश्चय ही अतिशय पापकारी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे पहली और आखिरी बार मुनि बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग 5 महाव्रत जो है, मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये 5 चीजें यदि तुम कर रहे हो तो तुम विद्या से हीन हो और तुम पुण्य कमाने वाले क्षेत्र में नहीं हो, पाप वाले क्षेत्र में हो। ऐसा उसने पहली बार कॉन्फिडेंटली सुना दिया, ठीक है। अरे तू, अब फिर से यक्ष ही बोल रहा है, बाकी सब यक्ष बोल रहा है। अरे तुम लोग यहाँ शब्द से, वेद वचनों से भार ढोने वाले हो। यक्ष गुस्से में आके क्या बोल रहा है, तुम भार ढोने वाले हो। क्यों? क्योंकि वेद पढ़कर भी तुम उसका अर्थ नहीं जानते हो। मुनि लोग भिक्षा के लिए ऊंची नीची कुलों में भ्रमण करते हैं। वे ही अर्थात 5 महाव्रतधारी मुनि ही सुंदर क्षेत्र, मतलब दान के पात्र है। मतलब वो बोल रहा है कि तुम लोग तो ना क्या कर रहे हो, शब्दों के जो तुमने कंठस्थ कर रखा है ज्ञान यहाँ पे है। तो यहाँ लिखा है, प्रस्तुत गाथा में स्पष्ट किया गया है कि जो लोग केवल शास्त्रों का पाठ मात्र रट रहे हैं और उनके अर्थ का विचार नहीं करते, वे लोग वास्तव में शास्त्रज्ञ नहीं है। ये हिंदुइज्म की भी बात है, ये जैनिज्म की भी बात है। इसलिए आपको कहा जा रहा है, प्लीज सूत्र के साथ साथ अर्थ भी पढ़ो, जानो कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं। यक्ष की उक्त बात सुनकर छात्र कहने लगे, अध्यापकों के विरुद्ध बोलने वाले तुम हम लोगों के सामने ये क्या असहाय बात कह रहे हो। भले ही ये आहार पानी नष्ट हो जाए, किंतु हे निर्ग्रंथ, इसे तुझे कभी नहीं देंगे। राइट, सो हम नहीं देंगे। हम लोग भी तो ऐसे कभी करते हैं ना, हम लोग खाना वेस्ट हो जाए लेकिन हम गरीब को और सर्वेंट्स को कभी कभी नहीं देते। जब खराब होने लगती है ना मिठाई, हम खुद तो खाते नहीं है लेकिन सर्वेंट्स को भी नहीं देंगे। जब खराब होने लगेगी तब जाके सर्वेंट्स को देंगे। क्या हम भी तो ऐसी वृत्ति नहीं करते हैं? देखना। छात्रों की बात सुनकर यक्ष कहने लगा, 5 समिति से सुसुमाधि वाला मुझे तथा 3 गुप्ती से गुप्त इंद्रियों को जीतने वाला मुझे यदि ये ऐशनी आहार नहीं दोगे तो हे आर्य, तुम लोग यज्ञ का क्या लाभ प्राप्त करोगे? मतलब कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं करोगे। उपरोक्त बात सुनकर यज्ञ के प्रधान अध्यापक ने कहा, यहाँ कोई क्षत्रिय अथवा अग्नि के पास रहने वाला छात्रों सहित कोई अध्यापक है? यदि कोई हो तो इस साधु को डंडे से और फलों से अथवा मुष्ट प्रहार से मार कर तथा कंठ पकड़कर बाहर निकाल दो। देखो अभी वो दादागिरी मार रहा है, बोल रहा है हाँ, उठा के यहाँ इसको पटक दो बाहर। और वो खुद भी नहीं लड़ रहा है, वो किसी क्षत्रिय को बुला रहा है। देखिए यहाँ पे वो ना ब्राह्मण क्षत्रिय को बोल रहा है कि क्षत्रिय तुम आओ, कोई स्टूडेंट आए और तुम इन लोगों को बाहर निकाल दो। ये लोग अंदर कैसे घुस गए हैं, ठीक है। खुद नहीं कर रहे थे और ये लोग फिजिकल असॉल्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। अध्यापक का वचन सुनकर बहुत से कुमार वहां तेज से दौड़े आए और आए हुए सभी मिलकर उस मुनि को डंडे से, बेंतों से और चाबुक से मारने लगे। सोचो, बलहरिकेशी की मांस खमण की तपस्या में उनको डंडों से मारा जा रहा है और चाबुकों से मारा जा रहा है। मारा, ठीक है। क्या आपने और मैंने भी इस तरह की हरकतें पिछले भवों में की हो सकती है? सोच के देखो।
यदि की पक्का की हो सकती है तो अभी तस्मित छामिद गुणंग मांग दो। हे महावीर स्वामी भगवान, मेरी आत्मा ने इस तरह का कोई पाप किया हो तो वो अज्ञान दशा में किया है। भगवान, मैं उस पाप से निवृत्त होना चाहती हूँ, अभी मैं क्षमा याचना करना चाहती हूँ। तस्मित छामिद गुणंग। वहां उस साधु को मारते हुए देखकर भद्रा नाम वाली सुंदर अंग वाली कौशल देश की राजा की पुत्री कुपित हुई और उन कुमारों को शांत करने लगी। अब याद है ये यज्ञ कौन करा रहा था? वो ब्राह्मण करा रहा था। तो ब्राह्मण की वाइफ कौन थी? वही राजकुमारी थी जिससे इसके साथ शादी होने वाली थी। फिर उसके साथ हो गई। तो राजकुमारी नोज द होल ट्रुथ। तो राजकुमारी क्या बोल रही है वो हम देखते हैं, ठीक है। देव के अभियोग से प्रेरित हुई कौशल देश के राजा द्वारा मैं इस मुनि को दी गई थी, किंतु इस मुनि ने मुझे मन से भी नहीं चाहा। नरेंद्र और देवेंद्र से नमस्कार किए गए जिस ऋषि द्वारा मैं त्यागी गई थी वे ही ये मुनिराज है। अभी राजकुमारी डिफेंड कर रही है बलहरिकेशी को। ये वे ही उग्र तप करने वाले जितेंद्रिय संयमी ब्रह्मचारी महात्मा है जिन्होंने उस समय स्वयं कौशल देश के राजा मेरे पिताजी द्वारा दी जाती हुई मुझे अंगीकार नहीं की एवं मन से भी चाहना नहीं की। ये घोर व्रत वाले विषय कषाय आदि जीतने के लिए घोर पराक्रम वाले हैं, महायशस्वी और महाप्रभावशाली महात्मा है। हे ये हिलना और ये हिलना करने योग्य नहीं है, इनकी अवहेलना मत करो, कहीं ये आप सभी को अपने तेज से भस्म न कर दें। ठीक है। ये भी है ना कि ये साधु अपने तेज से तुमको भस्म कर दे। ये भी राजकुमारी का अज्ञान दशा है, क्योंकि उनको पता है जैन साधु भस्म नहीं करते हैं, मार नहीं डालते हैं। रौद्र रूप धारण किए हुए असुर भाव वाला ये यक्ष आकाश में रहकर वहां यज्ञशाला में उन कुमार वर्ग को मारने लगा। यक्षों के प्रहार से भिन्न देह वाला रुधिर का वमन करते हुए उन कुमारों को देखकर भद्रा ने पुनः ये क्या मतलब वो यक्ष उनकी पिटाई करने लगा। तो भद्रा ने कुछ कहा, तो तुम लोग भिक्षु का अपमान कर रहे हो, मानो पर्वत को नाखों से खोद रहे हो, लोहे को दांतों से चबा रहे हो और अग्नि और पांव से कुचल रहे हो। हे महर्षि आशीविश लब्धि वाले, व्हाट इज दिस आशीविश लब्धि वाले? साधु को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैं ये आशीविश लब्धि का भगवती सूत्र में से निकाल के बताती हूँ। हे महर्षि आशीविश लब्धि वाले, कठोर तप करने वाले, दुष्ट व्रत वाले और घोर पराक्रम वाले हैं, जो तुम भिक्षा के समय इस भिक्षु को मार रहे हो, सो मानो अपने ही नाश के लिए पतंगों के झुंड के समान अग्नि में गिर रहे हो। ये कौन बोल रहा है? ये आशीविश जो लब्धि है ना, मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बट ये है ना भगवती सूत्र में ना शतक 8 उदेशक 2 में है। सो आई जस्ट हरीडली गो एंड गेट इट। ओके। वन टू 8 9। देखिए भगवती सूत्र शतक 8 उदेशक 2 में आशीविश नाम का एक टॉपिक आता है। आशीवेश के ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे जाते हैं कि हे भगवान आशीविक कितने प्रकार के कहे गए हैं। ठीक है। तो हे गौतम आशीविश 2 प्रकार के कहे गए हैं, जाति आशीविश और कर्म आशीविश। राइट।
जातीय आशीविश क्या है? तो जातीय आशीविश वो होते हैं जैसे सर्प, बिच्छू आदि प्राणी जाति जन्म से ही आशीविश होते हैं। आशीविश की का मतलब होता है जिनकी बॉडी में पॉइजन होता है और वो आपकी बॉडी में पॉइजन डाल के आपको मार मार डाल सकते हैं। जाति विष कौन होते हैं? सांप, बिच्छू आदि प्राणी जाति आशीविश होते हैं। ठीक है? विष होते हैं। 1 मिनट। ठीक है? और कर्म आशीविश कौन होते हैं? कर्म आशीविश तो जो श्राप आदि द्वारा प्राणियों का नाश करते हैं। आपने कभी सुना होगा कि मनुष्य भी श्राप दे देता है और श्राप की वजह से सामने वाला दुखी होता है और मर भी जाता है। तो जो श्राप आदि द्वारा प्राणियों को नाश करते हैं वे कर्म आशीविश होते हैं। इट्स अ लब्धि बाय तिर्यंच एंड मनुष्य। ये जो लब्धि है ना, मनुष्यों में के साथ साथ तिर्यंच में भी होती है, बट ये तपस्या से मिलती है। इट इज बाय तपस्या। इवन बाय देवता के अंदर भी ये तपस्या से होती है। भवनवासी से 8वें देवलोक वालों के अंदर भी ये कैपेबिलिटीज होती है। 8वें देवलोक के ऊपर क्यों नहीं होगी? उनके बाद उनको क्रोध ही इतना नहीं आता है कि वो किसी सामने वाले को पॉइजन डाल के मार डाले उसके अंदर। ठीक है? मनुष्य जाति विष क्या है? इवन मनुष्य कैन बी पॉइजनस टू किल पीपल। ये पूरा टॉपिक आप पढ़ोगे ना तो आपको उसका ये सार तो यही निकल रहा है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर इसमें सीखने वाली बात यही है कि जो कर्म अर्थात श्राप द्वारा प्राणियों का नाश करते हैं उन्हें कर्म आशीविश कहते हैं। तो आपने चीज देखी होगी, आप लोगों ने ये वाला टॉपिक मैं इसलिए आपको बता रही हूं कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो श्राप देते हैं तो क्या ये चीजें वैलिड होती है कि नहीं वैलिड होती है, ऐसा मुझसे पूछते हैं। तो मैं बोलती हूँ यदि आप में आशीविश लब्धि है तो आप श्राप दोगे तो फलीभूत होगी। अब मेरे और आपके जैसे लोग जिसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी इसमें तपस्या साधना नहीं है, तो मेरे में आशीविश लब्धि उत्पन्न नहीं होगी। तो मैं जितना भी बोलूं तेरी टांग टूट जाए, तुम मर जाए, मैं तेरे पॉइजन डालती हूँ, मैं जो श्राप देती हूँ, तो सामने वाले पे वर्क नहीं करेगा। कैसे वर्क करेगा? बट मनुष्य और तिर्यंच में तपस्या से ऐसी कैपेबिलिटीज आ सकती है। ठीक है? ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये वाला एग्जाम्पल, कि ऑल दीज थिंग्स एग्जिस्ट, सब में नहीं है, बट ऐसे लोग हैं, उसको बोलते हैं आशीविश। ये जो साधु की यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे वो साधु में आशीविश लब्धि उत्पन्न है, इस तरह से बोला जा रहा है। अब मैं फिर से ये पढ़ती हूँ। हे महर्षि, आशीविश लब्धि वाले मतलब ये जो साधु है, इस लेवल की तपस्या से उनके अंदर आशीविश लब्धि भी उत्पन्न हो गई है कि वो यक्ष की हेल्प नहीं चाहिए, वो खुद भी क्या ब्राह्मणों का बाजा बजा सकते हैं। पर क्या साधु ब्राह्मण बचाएगा? क्या आशीविश लब्धि को फोड़ेगा, उसको यूज करेगा? आप मुझे बताइए, क्या लब्धियां यूज करनी चाहिए? कौन कौन लब्धियां यूज करता है, बताइए। लब्धि कब कब यूज करते हैं? नहीं, लब्धि यूज नहीं करनी चाहिए, उससे कर्म बंद होते हैं। वेरी गुड। जितने भी भैया धर्म करोगे, साधना करोगे, लब्धियां तो उत्पन्न होती चली जाएंगी, आपको यूज नहीं करनी है। आप बोलोगे क्यों नहीं? पुण्य की प्रकृति के उदय से यदि लब्धि उत्पन्न हुई है तो मुझे यूज करनी है। नहीं, लब्धि यूज नहीं करनी है। लब्धि फोड़ोगे, प्रायश्चित आएगा। आकाशगामिनी विद्या, अवहारक लब्धि, ये लब्धि वो लब्धि, कोई भी लब्धि फोड़ने के बाद आपने बिना प्रायश्चित मर गए, आप विराधक मरोगे। ये सोच करके जानो कि लब्धि इज द कैपेबिलिटीज इन द बॉडी, यूज नहीं की जाती है। जैसे तीर्थंकर भगवंत के पास वैखरीय लब्धि, बहुत सारी लब्धियां होती है, यूज करते हैं कभी? तीर्थंकर भगवान कभी वैखरीय रूप बनाते हैं? कभी नहीं, नेवर। लब्धि होना अलग बात है, यूज करना अलग बात है। तो यहाँ पे साधु की कैपेबिलिटीज बताई जा रही है कि इतना महान साधु है। ठीक है? मैंने आशीविश लब्धि को इसलिए बताया कि इस लेवल की लब्धियां उत्पन्न हो जाने के बावजूद भी वो अपनी इंसल्ट, अपना जो इंसल्ट बर्दाश्त कर रहा है और चुपचाप समभावों में है, अपनी लब्धि नहीं फोड़ रहा है। आप और मैं, मेरे पास ये लब्धि आ जाए तो हम तो कितनों को कितनों का बाजा बजाएंगे, बताइए।
आपके और मेरे पास ये आशीविश लब्धि आ जाए, इट्स ऑलमोस्ट लाइक जेम्स बॉन्ड 007 लाइसेंस टू किल, राइट? तो हम लोग कितनों का बाजा बजाएंगे बताइए? आता है क्या हम में इतना क्रोध कि इतना क्रोध आता है कि सामने वाला मर जाए, ऐसे थॉट्स आते हैं क्या? सोचो हम कितने कर्म बांध रहे हैं, तब हमारे में आते हैं। इस साधु उस लेवल पे पहुंच चुका है, जैसे इस लेवल पे आता ही नहीं है। तो थैंक गॉड मेरे जैसे, मेरे और आपके पास आशीविश लब्धि नहीं है। नहीं तो सोचो यदि होती तो हम कितने कर्म बंद करके कितना बाजा बजा देते। थैंक गॉड मेरे पास आशीविश लब्धि नहीं है, क्योंकि अभी भी मेरे को क्रोध आता है, और क्रोध में मैं कई बार गंदा भी सोच लेती हूँ। ये सोच करके बी हैप्पी दैट आपके पास आशीविश लब्धि नहीं है, ठीक है? पहले उस लेवल की योग्यता जब आएगी ना, तब आप में वो लब्धियां अपने आप उत्पन्न हो जाएंगी। योग्यता नहीं है तो डोंट एक्सपेक्ट मोर लब्धिज। यदि तुम जीवन अथवा धन चाहते हो तो सभी मनुष्यों के साथ आए हुए वे सब मिलकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनकी शरण ग्रहण करो, क्योंकि कुपित हुआ ये महर्षि लोक को भी जला सकता है। मतलब कैपेबिलिटीज की ये कितनी कैपेसिटी है ये साधु में। कितना सुंदर मस्तक पीठ की ओर नीचे झुका दिया गए थे, जिनकी भुजाएं फैली हुई थी, जो कर्म चेष्टा से शून्य हो गए थे, जो आंखें फाड़े हुए थे, जो ऊपर की ओर मुंह किए हुए थे, जिनकी जीभ और आंखें निकाली हुई थी। ऐसे रुधिर का वमन करते हुए उन छात्रों को काष्ठरत निश्चय देखकर उनके बाद शून्य चित्त और खेदित हुआ वह यज्ञवाट का अधिपति रुद्रदेव ब्राह्मण अपनी भार्या के साथ ऋषि को प्रसन्न करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, हमसे की गई अवज्ञा और निंदा के लिए आप क्षमा करो। अभी वो डरा, अभी बीवी के कहने पर वो रुद्र देव ब्राह्मण डरा और माफी मांगने लगा। लोग को जब तक पावर नहीं दिखती ना, तब तक लोग डरते नहीं है, ठीक है? हे भगवान, इस मूढ़ अज्ञानी बालक ने जो आपकी अवहेलना की है, इसके लिए क्षमा कीजिए। ऋषि तो अति प्रसन्नचित्त एवं कृपालु होते हैं, मुनि निश्चय ही कोप करने वाले नहीं होते। अब वो लालच दे रहा है उनको, ठीक है? मुनि कहने लगे, पहले और इस समय तथा आगे भविष्य में किसी प्रकार का मेरे मन में द्वेष नहीं था, न अभी है न आगे होगा, किंतु यक्ष मेरी व्यावच करता है, इसी से उसके द्वारा ये कुमार मारे गए हैं एवं काष्ठ के समान निश्चेष्ट किए गए हैं। ये सेकेंड टाइम मुनि खुद बोल रहा है। क्या, मेरा सवाल ये है, साधु बोलता है कि मेरा मन में द्वेष नहीं है, न अभी है, नहीं नहीं नहीं, द्वेष नहीं था, न अभी है और न आगे होगा। क्या आप में ये सिचुएशन आ सकती है? ये आ सकती है। ये जो चैप्टर होता है ना, ये चैप्टर बॉडी से तपस्या के साथ साथ मन का तप भी बता रहा है कि मन निश्चय दृष्टि से तपस्या का इस लेवल पे पहुंच चुका है कि मन से भी उसको द्वेष नहीं था, न है और न होगा। क्या इस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं? ये मेरा सवाल है। आपका और मेरा भी पॉल्यूशन चल रहा है, हम भी तपस्याओं में लीन हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? तपस्याओं में लीन हैं। अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप और मैं तपस्या कर रहे हैं। तो क्या मन से हम भी इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि मन से न हमको द्वेष था, न है, न होगा? क्या इस लेवल पे पहुंचे हैं? और नहीं पहुंचे हैं तो क्यों नहीं पहुंचे हैं? क्यों नहीं पहुंचे हैं रजनी जी? आपकी, रंजन जी की तो मैंने सुना है तपस्या अच्छी है, फिर क्यों नहीं पहुंचे हैं? और नहीं पहुंचे हैं ना रजनी जी, तो लेके जाओ ये चैप्टर। बल हरिकेशी की सिर्फ बॉडी महीने की तपस्या, मतलब वो मांस खमण की तपस्या नहीं दिखा रहा, माइंड की देखो कितनी दिखा रहा है। इतना इंसल्ट होने पे भी ना मुझे क्रोध था, न है न होगा। समझ में आया? तो अभी आप जो साधना कर रहे हो रजनी जी, मान लो अभी आके कोई आपको तंग करे, आपको आपको कोई अंतराय दे आपके धर्म करने में या कुछ किसी भी चीज करने में, आपको कितना गुस्सा आएगा? सोच के देखो। और यदि आएगा, आ भी गया ना रजनी जी, गुस्सा आ भी गया, तो उसी वक्त संवर करना चालू करना कि मैंने आज ही बल हरिकेशी की स्टोरी पढ़ी है, मैं भी अंदर से उनकी तरह
वीतराग दशा वाली बन जाऊं, राइट? क्योंकि मुझे भी सम्यक दर्शन के अंतर्गत सम, पहला क्या है? सम्यक दर्शन के अंदर सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था है ना। पहला है सम। सम का मतलब होता है न राग न द्वेष। मैं भी वीतराग दशा में जाऊं। रजनी जी, अपने को वीतराग दशा में हो कि नहीं हो चेक करना, ठीक है? आपकी भी साधना बल हरिकेशी से कम नहीं होनी चाहिए। क्या श्रावक साधु से कम तपस्याएं करता है? क्या श्रावक साधु से कम निश्चय से अंदर से तपस्याएं करता है? ठीक है, दोनों तपस्याएं देखो, ठीक है? इस लेवल दोनों तरीके से हम किसी से कम नहीं है, ठीक है? ब्राह्मण कहने लगा, शास्त्रों के अर्थ और धर्म को जानते हुए मंगलकारी प्रज्ञा वाले आप कभी कुपित नहीं होते। अतः हम सभी लोग मिलकर आपके ही चरणों की शरण में आए हैं। अब उनकी शरण में आए हैं, ठीक है? हे महाभाग, आपकी हम पूजा करते हैं। आपको कोई भी वस्तु चरण रज तक ऐसा नहीं है जिसे हम न पूजते हो। हे भगवान, नाना प्रकार के व्यंजनों से युक्त शाली से बना हुआ भात का आप भोजन कीजिए। अभी वो खाना दे रहा है। क्या दे रहा है? शाली से बना हुआ भात, मतलब चावल दे रहा है उसको। ये वह वह सामने मेरा बहुत सा भोजन है। हम पर अनुग्रह करने के लिए इसका आप भोजन कीजिए। ब्राह्मण के यह कहने पे वे महात्मा ठीक है इस प्रकार कहकर मांसखमण तप के पारने में वे आहार पानी ग्रहण करते हैं। मतलब बाल हरिकेशी ने उनसे गोचरी ले ली। उस समय मुनि के आहार लेने लेने पर देवों ने सुगंधित जल और पुष्पों की वर्षा की और वहां देवों के दिव्य धन की धाराबद्ध वर्षा की। देवों ने दुर्दुम्बियां तथा अन्य बाजे बजाए और उन्होंने आकाश में अहोदान अहोदान आश्चर्यकारी दान इस प्रकार घोषणा की। इस तरह की घोषणा पता है कब होती है? अहोदानम अहोदानम, जब तीर्थंकर का खाने गोचरी में कुछ आहार मिलता है तीर्थंकर को, अहोदानम। सोचो इस यदि बाल हरिकेशी के खाना लेने पे भी यदि ये देवता कर रहे हैं, सोचो बाल हरिकेशी के अंदर की साधना कितने हाई लेवल की होगी कि देवता आके अहोदानम अहोदानम कर रहे हैं, ठीक है? एक दो चीज आपको बोलना चाहती थी इसके अंदर। अच्छा ठीक है, मैं आगे पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा और है। निश्चय ही साक्षात तप की महात्मा दिखाई देती है। जाति की विशेषता कुछ भी दिखाई नहीं देती। अब वो लोग बोल रहे हैं जाति का कोई वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है? तप की महात्मा दिखाई देती है। चांडाल का पुत्र हरिकेशी मुनि को देखकर जितनी इस प्रकार की महाप्रभावशाली रिद्धि है, मतलब उन्होंने उसको देख के नाउ दे आर इन ऑ ऑफ दिस थिंग। सो अभी मुनि कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप अग्नि का आरंभ, ये उपदेश चालू होता है। तो उपदेश जो है ना वो 2-3 पेजेस का है, तो ये मैं अगली क्लास में लूंगी। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है, सोच के देख कि महावीर स्वामी भगवान की अंतिम देशना है उत्तराध्यान सूत्र में, और उत्तराध्यान के अंतिम देशना में वो एक ऐसी स्टोरी बता रहे हैं। संवत्सरण में बैठे हुए हैं। संवत्सरण में तो अन्य तीर्थी भी बैठे होंगे, जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे जैन हो। तो अन्य तीर्थी के सामने ये सब डिस्कशन हो रहा है कि यज्ञ के बारे में बोला जा रहा है कि यज्ञ इज नॉट द थिंग। इस तरह का साधु जो चारित्र पाल रहा है वो सही बात है। तो ऐसा ऐसी स्टोरी क्यों बताई जा रही है, बताइए? कोई सोच सकता है? एनीबडी अनम्यूट करके बोलिए। रुचि तुम सोच सकती हो? ममता जी, संवत्सरण में महावीर स्वामी भगवान ये स्टोरी क्यों बोल रहे हैं, वो भी मरने के पहले? मरने के पता है महावीर स्वामी भगवान को कि मैं बेस्ट चीज दे जाऊं। ये लोग है ना, पता है आप लोगों को? कोई ट्राई करना चाहता है?
वो इसलिए कर रहे हैं कि अपने अपने कभी भी मतलब कोई भी दूसरा जो भी उसमें जाए, तब हम उनको मतलब कैसे समझा सकें, कैसे बता सकें अपने धर्म की ग्रेटनेस को। और ओके। हाँ, और अपने को इसलिए भी ये स्टोरी उनकी बता रहे हैं कि कोई भी मतलब अपियरेंस की वजह से, कपड़ों की वजह से या किसी की भी वजह से वो नहीं करते हैं। और जो सच में ये होते हैं उनकी रक्षा देव भी आके करते हैं तब। यस, दो चीजों से, एक तो देव भी करते हैं। सो यहाँ पे दो चीजें बताई जा रही है कि असली धर्म करने वालों का देव नमस्कार करते हैं, अदरवाइज जनरली लोग इम्प्रेस किससे हो जाते हैं? देवी देवताओं से। जैसे बोलते हैं ना, एक देवता समोसा। नमस्ते जैसे दम्मे से मणो। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सुलेखा जी। सो उसी लिए संवत्सरण में जब देवता आते हैं या किसी साधु के पास या किसी श्रावक के पास देवी देवता आते हैं, तो लोग बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। तो इस वजह से भी ये स्टोरी उन्होंने बताई कि आपको बताने के लिए कि इस साधु के पास देवी देवता उनकी रक्षा करते थे, देवी देवता उनको उनको प्रोटेक्शन देते थे, पहली बात। और दूसरी बात है, संवत्सरण में अन्य तीर्थी भी बहुत सारे हैं। अन्य तीर्थी जब बहुत सारे होते हैं ना, उनमें से कोई बहुत हलुकर्मी होता है, सीधे होते हैं, सरल होते हैं। वो ये सब स्टोरी जब सुनते हैं ना, तो वो भी उनको रियलाइज होता है कि यार मैं भी क्या गलत काम कर रहा था, चलो मैं भी जैन धर्म अपनाता हूँ। और वो भी बहुत जल्दी से सम्यक दृष्टि बन के जल्दी से तिर जाते हैं। तो उन जीवों के लिए महावीर स्वामी भगवान ने ये स्टोरी बताई। समझ में आया? सोचो, अंतिम देशना में ये स्टोरी बोली जा रही है, ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि ऐसे साधु को देवता भी नमस्कार कर रहे हैं। ऐसे साधु को फर्क नहीं पड़ता आप उनकी इंसल्ट करो, फर्क नहीं पड़ता खाना दो कि नहीं दो। वो तपस्या अंदर से भी कर रहे हैं, निश्चय दृष्टि से भी कर रहे हैं, हर लेवल से तपस्या कर रहे हैं। आप और मैं भी आगे मुनि ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया आगे, धर्म इसके बाद है ना, आगे के जो 5-6 लाइन्स है ना, उसमें साधु मुनि मतलब बल हरिकेशी कैसे उनको उपदेश देता है, कैसे उनको धर्म में जोड़ता है, ये हम देखेंगे। तो ये चीज हम अगली क्लास में देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। बट आपको इतना समझ में आ गया है ना कि आपको अपने अंदर धर्म बसा के रखना है। देवता विल कम एंड रिस्पेक्ट यू। ऐसा लोग मुझसे कई बार सवाल पूछते हैं, क्या हम देवी देवता की पूजा करें? नहीं, देवता विल रिस्पेक्ट यू इफ यू हैव कैपेबिलिटीज। आप केपेबल तो बनो, योग्य बनो। और योग्य बनने के लिए अंदर से साधना चाहिए। आप और मैं इसी तरह से साधना करते रहे तो जरूर मोक्ष में जाएंगे। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी रुचि, मुझे ये आज की क्लास खत्म हुई। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क रुचि, तुम्हारे पापा की तबीयत अभी कैसी है? जस्ट वांटेड टू आस्क। बेटर है, मैं उनके पास ही आई हुई हूँ। मम्मा और मैं इकट्ठे ही क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो अभी उनकी तबीयत ठीक है? इज ही आउट ऑफ द हॉस्पिटल कि अभी भी वहीं पे है? नहीं, हॉस्पिटल से आ गए हैं पापा, घर पे हैं। ओके। वीकनेस है पर पहले से बेटर है। तो ये पजुषणों में आता है ना, ये अंतराय कर्म का ही उदय है, कोई टेंशन नहीं है, बस उनका ध्यान रखो। आई एम वेरी हैप्पी कि उनकी तबीयत सब ठीक है, नॉर्मल हो गई है एंड एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, सो ध्यान रखना पड़ता है, परहेज होता है और सब कुछ होता है। जो मेडिकल चीज रिक्वायरमेंट है करो, और कभी भी पुश मत करना आपको, अपनी मम्मी को और किसी को भी घर में धर्म करने के लिए पुश मत करना। जितनी कैपेबिलिटीज है करो। नहीं आता है ना रुचि, तो तुम है ना निश्चय दृष्टि से भी कर सकते हो। कुछ नहीं तो खाना तो बना ही रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सुपात्र दान की भावना, दूसरे वंदन नमस्कार, अभ्यंतर तप से, अभ्यंतर निश्चय सम्यक निश्चय साधना से तुम आगे बढ़ो। डोंट पुश योर सेल्फ मोर रुचि, बिल्कुल अपने आप को पुश मत करना। ठीक है, जिस घर में तकलीफ होती हो, जिस घर में परेशानी होती हो ना, कभी हमेशा वो प्रॉब्लम को अटेंड करो, उनकी सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी प्रॉब्लम सब घरों में होती है, किसी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में है। हर घर के अंदर अंतराय कर्म के उदय होते हैं, असाता का उदय होता है, बहुत तरह का उदय होता है। शुक्र मनाओ हमारे घरों के अंदर, ये शुक्र मनाओ हमारे घर के अंदर मिथ्यात्व का शिवक्षम हो रहा है, ज्ञानावर्णीय कर्म का शिवक्षम हो रहा है। यही थैंक यू करो कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है रुचि, एवरीथिंग, जस्ट टेक केयर ऑफ हिम। हाँ, कंटिन्यू। आई एम सो हैप्पी कि इनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, हार्ट अटैक आया, फिर भी
जस्ट इमेजिन दे सिटिंग इन द क्लास, अभी भी प्रदूषणों के अंदर अपनी मम्मी के घर गई हुई है, घर वालों को देख रहे हैं, फिर भी धर्म चालू है किसी भी तरह से। धर्म तो माइंड से हो रहा है ना, सुपर हैप्पी। धर्म नहीं छोड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। धर्म छूटा नहीं कि ये पूरी सब कुछ छूट जाएगा, फिर देर इज नथिंग एल्स बट सैडनेस विल रिमेन इन योर लाइफ। सिर्फ धर्म करना है, उसी से आप टिके हुए हो, सम्यक दर्शन की वजह से ही आप सरवाइव कर पाओगे, ठीक है। आप और मैं भी बल हरिकेशी की तरह शरीर से और मन से दोनों अभ्यंतर और बाह्य तरीके से तप साधना में लगे, प्रदूषण का मैक्सिमम लाभ लेके हलुकर्मी जितना बन सकते हैं बने। कभी भी अपने आप को फोर्स नहीं करें, जितना बन सके करें, मोटिवेट करें एक दूसरे को, और मोक्ष मार्ग में आगे जाएंगे। तो आप और मैं भी हलुकर्मी बन के जरूर जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमु मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।